टू शेरदिल आईटी एकेडमी। सो आज हमारा जो टॉपिक है वो है AWS VPC पेयरिंग, जिसमें हम दो AWS के दरमियान VPC पेयरिंग करवाएंगे और कम्युनिकेशन चेक करेंगे, एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स द AWS एंड गूगल क्लाउड, जिसमें हम स्टैटिक राउटिंग करेंगे। मैं यहाँ पे अपने पास दो कंसोल खोल रहा हूँ, एक मैं VPC का ओपन करूँगा, ठीक है, और एक मैं खोलूँगा EC2 का। अच्छा जी, सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं VPC पर आता हूँ यहाँ पे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि दो अलग अलग VPCs के ऊपर दो अलग अलग VMs हों और वो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, ठीक है। अच्छा जी, सो मेरे पास यहाँ पुराने VPCs हैं, मैं उनको छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं जो VPC लूँगा, अच्छा एक बात का यहाँ सबने ख्याल रखते हैं, VPC के CIDR ओवरलैप नहीं होने चाहिए। अगर CIDR ओवरलैप हुए या कंटीजियस राउट आपने बनाए तो उस सूरत में जो है वो कम्युनिकेशन नहीं होगी, चाहे VPC पेयरिंग हो, चाहे साइट टू साइट VPN हो या हाइब्रिड मॉडल हो, क्योंकि आप राउटिंग टेबल के अंदर CIDR ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। इससे राउट कंफ्यूज होगा और वो डेस्टिनेशन तक आपके ट्रैफिक को नहीं पहुंचा पाएगा। सो मैं यहाँ पहले बनाता हूँ उस्मान VPC पेयरिंग 1, ठीक है, या उस्मान VPC 1 कर देता हूँ मैं इसको, उस्मान VPC 1, और इसका नेटवर्क लेके चलता हूँ मैं 10.0.0.0/16, ठीक है, ये मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे। मैंने भी और सेम लॉक रखा है उस्मान भाई। सो ये हमारा एक VPC बन गया है, VPC नंबर 1, जिसका मैंने नाम रखा है, यहाँ पे आया नहीं, यहाँ पे उस्मान VPC 1। दूसरा मैं यहाँ बनाऊँगा उस्मान VPC 2, सही है। उस्मान VPC 2 के अंदर मैं बनाऊंगा 10.1.0.0/16। एक 10.0 का था, एक 10.1 का था। जिनको नहीं पता नेटवर्क या सबनेटिंग का, उसको मैं थोड़ा सा बता दूं कि शुरू के दो नेटवर्क होस्ट होते हैं, नेटवर्क बिट्स होते हैं। तो नेटवर्क बिट्स के अंदर आप अगर चेंज करेंगे तो पूरा नेटवर्क चेंज हो जाएगा आपका। अगर मैं यहाँ चेंज करूँगा थर्ड में तो वो ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि शुरू के दो जो है 10.0 ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, ठीक है, दैट्स वाई। सो मैं आगे चलता हूँ और उस्मान VPC 2 कर दिया मैंने। ये दो हमारे पास होगा, उस्मान VPC 1 और उस्मान VPC 2, ठीक है ना। अब दोनों में भले एक ही सबनेट बना दूँ, काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि मुझे इसके अंदर मल्टी एजी की लैब्स नहीं करनी, मुझे सिर्फ कम्युनिकेशन करवा के टेस्ट करनी है। तो मैं यहाँ जाता हूँ क्रिएट सबनेट के ऊपर। क्रिएट सबनेट के ऊपर मैं जाऊँगा, यहाँ पे मैं VPC सेलेक्ट करूँगा, उस्मान VPC 1, 10.0.0.16 है, तो यहाँ सबनेट होगा 10.0.1.0/24। ये मैंने ले लिया। नो प्रेफरेंस है तो मैं कोई एक सब वो ले लेता हूँ, अवेलेबिलिटी जोन। अच्छा ये सबनेट का नाम था, सॉरी, यहाँ CIDR ब्लॉक आ गया, इसका नाम मैं रखा उस्मान VPC 1 सबनेट, ठीक है, तो मैंने रख लिया यहाँ पे और मैंने इसको क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये मेरा एक क्रिएट हो गया यहाँ पे, ठीक है। सेकंड मैं यहाँ पर आता हूँ उस्मान VPC 2, 10.1.1.0/24, ये मैंने बनाया सेकंड यहाँ पे। और सेकंड बनाने के बाद मैंने यहाँ पे कोई भी मैंने अवेलेबिलिटी जोन ले लिया, सॉरी ये यहाँ पर आएगा, और यहाँ पे मैं ले लिया उस्मान VPC 2, तो दो अलग अलग VPC के ऊपर दो अलग अलग सबनेट्स आ गए। तीसरा मुझे जाना है इंटरनेट गेटवे के ऊपर और अपने इंटरनेट गेटवे फाइनलाइज करने हैं। क्रिएट इंटरनेट गेटवे, इसका नाम रखूँगा उस्मान VPC-1, नाम रख दिया मैंने इसका। और नाम रखने के बाद एक्शन पे गया, अटैच टू VPC किया मैंने उस्मान VPC 1 के ऊपर और अटैच इंटरनेट गेटवे कर दिया। सेकंड पे गए हम लोग दोबारा इंटरनेट गेटवे के ऊपर, उस्मान VPC 2 किया मैंने। एक्शन पे गए, अटैच टू VPC किया, उस्मान VPC 2। याद रखिएगा यहाँ इंटरनेट गेटवे सिर्फ VPC सिर्फ वही नज़र आएंगे जिसके साथ इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं है। जिसका इंटरनेट गेटवे अटैच है वो यहाँ पे आपको डायरेक्टली नज़र नहीं आएंगे,
ठीक है, सही है। आगे चलते हैं मज़ीद। ये दो कंप्लीट हो गए, इंटरनेट गेटवे और ये सबनेट्स। अब आखिरी राउट टेबल्स। मुझे दो राउट टेबल्स बनाने हैं, या हमारे पास जो नॉर्मल राउट टेबल है हम उसी को यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं, इंटरनेट गेटवे बनाना, राउट टेबल बनाना, ये ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। आज हमारा मकसद राउट टेबल या इंटरनेट गेटवे वगैरह बनाना नहीं है। हम अपनी लैब्स के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स कंप्लीट कर रहे हैं ताकि लैब्स आगे जा सकें। क्रिएट राउट टेबल पे मैं गया, सॉरी, मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग राउट टेबल्स होंगे, तो मैं यहाँ VPC IDs कॉपी करके अपने राउट टेबल्स निकाल लेता हूँ पुराने। मेरे पास यहाँ पे होंगे। एक मेरे पास था उस्मान VPC1, मैं इसकी आईडी कॉपी कर लेता हूँ, तो इसका डिफ़ॉल्ट जो मेन राउट टेबल है वो मेरे सामने होगा। मैं इसी के अंदर एडिट करके 0.0.0.0/0, ठीक है, और इंटरनेट गेटवे ये आ गया मेरे पास। सेकंड जो हम करेंगे उसके लिए भी मैं यहाँ से सेकंड वाला वो ले लेता हूँ राउट टेबल, VPC ID मैंने ले ली, और उसको मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे भी मैं राउट टेबल में राउट ऐड करूँगा 0.0.0.0/0। इसका मतलब डिफ़ॉल्ट राउट, कोई भी ट्रैफिक हो इंटरनेट पे जाना चाहे वो जा सकती है। इंटरनेट गेटवे जो 2 के लिए आ गया, इसका नाम मैं लिख देता हूँ उस्मान VPC2, ठीक है। तो ये मेरे पास कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना, ये VPC आ गया, ये राउट टेबल हो गया। अब दो VMs बनानी है मुझे, तो मैं दो VMs जो हैं वो यहाँ पे जाके बना लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे दो VMs लॉन्च करूँगा, लेकिन बारी बारी एक साथ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अलग अलग सिस्टम्स पे लॉन्च करनी है। तो मैं यहाँ जाऊँगा 2016 बेस ली मैंने। बेस लेने के बाद T2 माइक्रो काफ़ी है। उस्मान VPC1 लिया पहले मैंने, इनेबल किया मैंने, एक ही सबनेट है हमारे पास, ऐड स्टोरेज, ऐड टैग, इसका नाम रखा मैंने उस्मान VPC1, ठीक है। सॉरी, ये आएगा वैल्यू टैग में, नेम टैग में आएगा नेम, ठीक है ना। सिक्योरिटी ग्रुप मैंने कॉन्फ़िगर करना है यहाँ से। सिक्योरिटी ग्रुप के लिए मैंने कर दिया भाई उस्मान VPC1, ठीक है ना। ये 3389 खुला हुआ है, इस पर एक और ट्रैफिक मुझे खोलना है कि तमाम ट्रैफिक आप खोल दो, किसके लिए, सेकेंड VPC के लिए। सेकेंड VPC कौन सा है मेरा, 10.1.0.0/16, इसके लिए तमाम ट्रैफिक खोल दो और आने दो इसको, ठीक है ना। ये मैं इसकी फायरवॉल पे अलाउ कर रहा हूँ, ऑल ट्रैफिक कस्टम /16 मैंने कर दिया। /16 का मतलब राउट समराइज है, तो वो /24 को भी अलाउ कर देगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक नई की पेयर बना लेता हूँ दोनों के लिए, VPC पेयरिंग के नाम से डाउनलोड कर ली मैंने की पेयर, एंड देन लॉन्च इंस्टेंस। ये मेरी पहली इंस्टेंस लॉन्च हो गई है VPC पेयरिंग के लिए। अगर आपको देखना हो VPC पेयरिंग, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ AWS की डायग्राम के हिसाब से, आपको आइडिया हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आप गौर से देखें, ये सिंपल है, एक VPC ये रहा इस नेटवर्क के साथ, दूसरा VPC ये रहा इस नेटवर्क के साथ। यहाँ एक VM बनाई, यहाँ एक VM बनाई, इन दोनों को कम्युनिकेट कराना है प्राइवेट IP के ऊपर यूजिंग VPC पेयरिंग कनेक्शन, ठीक है। लेकिन दोनों के नेटवर्क डिफरेंट होने चाहिए। जब ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर हम अगले स्टेप पे जाएंगे, VPN, साइट टू साइट VPN बिटवीन AWS एंड गूगल क्लाउड, ठीक है। सो मैं यहाँ वापस आता हूँ, ये मैंने बना दिया, ये एक VM मेरी बन चुकी है, ठीक है ना। अब मुझे दूसरी VM बनानी है, यहाँ पे दूसरी VM भी उसी तरह बनेगी। इसका सिक्योरिटी ग्रुप अलग होगा पहले वाले से, क्योंकि उसका VPC अलग है और इसका VPC अलग है, तो मिक्स मत कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, उस्मान VPC2 मैंने कर दिया। यहाँ पे मैं VPC1 की सबनेट डालूंगा, CIDR ब्लॉक जो है वो है 10.0.0.16, तो यहाँ पे आएगा ऑल ट्रैफिक कस्टम 10.0.0.0/16, ठीक है ना। और ये मैंने रिव्यू एंड लॉन्च पे दे दिया। हाँ, ये है कि जो की पेयर है वो मैं एक जैसा यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि वो पब्लिक प्राइवेट की को इनक्रिप्ट करता है। सो मेरे सिनेरियो में मेरे पास दोनों VMs और दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए। नाउ इट्स टाइम फॉर टेस्ट।
तो चलिए अब हम जो है वो बारी बारी दोनों VMs को कनेक्ट करते हैं। तो इस VM को कनेक्ट करने के लिए मैं एक्शन पे आया, कनेक्ट पर आया, RDP क्लाइंट, गेट पासवर्ड। आपके पास एक पेम की होनी चाहिए जिस पेम की के थ्रू आप इस पासवर्ड डिक्रिप्ट कर सकते हैं। पासवर्ड मैंने डिक्रिप्ट कर लिया है, ठीक है ना। और इस IP को मैं यहाँ ले आता हूँ, यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन मैनेजर के ऊपर, यहाँ पे न्यू आया मैं, सर्वर लिस्ट मैंने बनाई और इसको मैंने C ड्राइव पे डाल दी मैंने। अब इसमें मैं पहला सर्वर डालूँगा, या ग्रुप अगर मैं डालूँ तो VPC पेयरिंग, इसमें मैंने डाला सर्वर नेम की जगह मैं डालूँगा IP और यहाँ आएगा उस्मान VPC पेयरिंग 1, ठीक है। लॉग ऑन क्रेडेंशियल मुझे डालना है यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटर। पासवर्ड आपके सामने मैंने डिक्रिप्ट किया था, देखते हैं पासवर्ड क्या था इसका। मेरा पासवर्ड, इसका पासवर्ड मैंने डालना है यहाँ पे। ओके जी, मेरी पहली VM कनेक्ट हो गई है सक्सेसफुली, यहाँ पे आपके सामने आ रही है, ठीक है ना। ये कनेक्ट हो रही है। मीनवाइल मैं दूसरी पे चला जाता हूँ। उस्मान VPC 2 पे आया मैं, उसमें भी वैसे ही काम करना है। इसकी मैं IP ज़रा ले लूँ, कॉपी, ऐड सर्वर, उस्मान VPC पेयरिंग 2 मैंने किया। लॉगिन क्रेडेंशियल पे गए, यहाँ पे किया एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर के बाद जो अगला काम है वो यहाँ से करना है आपने, एक्शन, कनेक्ट, RDP क्लाइंट, गेट पासवर्ड्स। ब्राउज करने के बाद आपने वैसी VPC पेयरिंग ले लिया, डिक्रिप्ट पासवर्ड, ठीक है। और इसको यहाँ पे पासवर्ड डाल देना, सॉरी पासवर्ड डाल देना यहाँ पे। अच्छा जी, इस पे आते हैं हम लोग। अब इसके ऊपर मैं यहाँ जाता हूँ, CMD IP config, देखें 10.0.1.216 आ रहा है। दूसरी वाली का क्या स्ट्रक्चर है उसको भी ज़रा देख लेते हैं। अच्छा जी, VPC पेयरिंग 2 पर हम आ जाते हैं, और 2 पर आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से CMD करने के बाद IP config। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं ताकि क्लियर आप लोग को नज़र आए। ओके, हाँ ये सही है, और इस पे भी नज़र आ रहा है क्लियर, ठीक है। अब इस पे आते हैं हम लोग VPC पेयरिंग पे ही, देखें 10.1.1.236, और ये क्या है 10.0.1.216। अब मैं एक काम करता हूँ, 10.1.1.236 पिंग स्पेस 10.1.1.236 -T मैंने ये लगा के छोड़ दिया, और इसकी IP क्या है 10.0.1.216, 10.0.1.216 -T। ठीक है जी, ये दोनों हो गया। अब इस पे रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रही है, इट मीन्स कि अब वक्त है पेयरिंग बनाने का। आ जाइए वापस, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। यहाँ पे कैंसिल करने के बाद यहाँ पे मैं राउट टेबल और इंस्टेंस आ गए, ये भी इंस्टेंस है, तो फिलहाल हम एक इंस्टेंस वाला ऑप्शन छोड़ देते हैं यहाँ पे चलते हुए, ये ना, और फिल्टर कर लेते हैं इंस्टेंस को, सिर्फ उस्मान वाली इंस्टेंस से दिखाएगा। तो ये उस्मान वाली दो इंस्टेंस दिखा रहा है, राउट टेबल और आ गए। अब आ जाए यहाँ VPC पेयरिंग की तरफ। अब हम जा रहे हैं VPC पेयरिंग बनाने, ताकि यहाँ पे और यहाँ पे
टाइम आउट ना आए, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकें। सो वीपीसी पेयरिंग के लिए आपने यहाँ आना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है पेयरिंग कनेक्शन। पेयरिंग कनेक्शन पे आपने यहाँ डालना है क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन, और इसका नाम रखते हैं, मैं कह रहा हूँ भाई उस्मान वीपीसी 1, या इसको इस तरह रख लेते हैं, उस्मान वीपीसी 1 से लेके उस्मान वीपीसी 2 पेयरिंग, ठीक है, ये मैंने कर लिया। वीपीसी रिक्वेस्टर कौन है, रिक्वेस्ट करने वाला जो है वो है भाई वीपीसी 1, ये है। और ये कह रहा है कि भाई दूसरा वीपीसी कौन है, क्या आप ही के अकाउंट में है या दूसरे अकाउंट में है। अगर आप ही के अकाउंट में है या दूसरे अकाउंट में है, दोनों सूरतों में क्या वो आप ही के रीजन पर है, इसी रीजन पर है, यानी कि सेम अकाउंट इसी रीजन, या दूसरे अकाउंट सेम रीजन, या वो किसी दूसरे रीजन पर है, ये डिपेंड करता है। चार बातें होती है, तो मेरे अकाउंट पर और मेरे रीजन पर है, एक्सेप्टर है वीपीसी 2, यहाँ पे आ रहा होगा 2, ये एक्सेप्टर है। करने के बाद मैंने कर दिया पेयरिंग कनेक्शन। अब ये पेयरिंग कनेक्शन तो मैंने कर दिया है, लेकिन पेंडिंग एक्सेप्टेंस आ रहा है। जब आप गूगल पे करते हैं तो आपको वाइस वर्सा बनाना पड़ता है, जिसको हमने प्रीवियस वीडियोस में और प्रीवियस लैब में कवर कर लिया था, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है एक्शन एक्सेप्ट रिक्वेस्ट, क्लिक किया, ये कह रहा है भाई सोर्स ये है, रिक्वेस्ट एक्सेप्टर ये है, मैंने कहा ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। इस्टेब्लिश हो गया भाई कनेक्शन, सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हो गया। क्या मेरे पास पिंग आया, नहीं आया। यहाँ पे पिंग आया, नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई पिंग, पिंग तो आना चाहिए था, कनेक्शन तो बन चुका है, क्यों नहीं पिंग आ रहा, कोई वजह बता सकता है। हमने बना तो दिया, राउट्स कौन डालेगा भाई, राउट्स तो खाली है, लेकिन ये राउट्स यहाँ नहीं डलेंगे, ये राउट डलेंगे इनके राउटिंग टेबल में। तो ये है उस्मान वीपीसी, उस्मान वीपीसी 2 के अंदर 1 का राउट डलेगा और 1 में 2 का डलेगा। तो ये 10.0 आ रहा है, मैं इसको कह रहा हूँ भाई डेस्टिनेशन हो मेरी 10.0.0.0/16। यहाँ अगर जाना हो तो उसके लिए यहाँ पे आएगा वीपीसी पेयरिंग, पेयरिंग कनेक्शन पे जाओ और यहाँ चले जाओ। इसने कहा ठीक है, डन। अभी तक नहीं आया, क्यों, क्योंकि दूसरी तरफ से कनेक्शन नहीं बना है, ये वीपीसी 2 का था ना, वीपीसी 1 का भी तो कनेक्शन बनाना है हमें। वीपीसी 1 की मैं ज़रा आईडी ले लूँ, क्योंकि मेरे पास आईडी नहीं थी। यहाँ पे राउट टेबल पे गया मैं, और इसको मैंने बंद करके यहाँ पे आईडी डाल ली। इसका नाम है उस्मान वीपीसी पेयरिंग 1, ठीक है, नहीं मैंने कर दिया, यहाँ पे नाम लिख दिया उस्मान वीपीसी पेयरिंग 1, इसको मैंने सेव कर दिया। राउट्स पे आया, राउट्स पे इसको मैंने कहा भाई आप राउट डालो 10.1.0.0/16 पेयरिंग कनेक्शन एंड देन राउट सेव। जब राउट सेव कर दिया, पेयरिंग कनेक्शन पे आया मैं, और आने के बाद मैं जरा रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे यहाँ 2 राउट्स दिखा रहा है, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे ट्रैफिक भी आना शुरू हो गया। अभी यहाँ भी आना शुरू हो जाएगा ट्रैफिक, यहाँ तो आना शुरू हो गया, ठीक है ना। यहाँ अगर नहीं आ रहा तो देखना पड़ेगा क्या मसला है। 10.1.1.236, इसका मतलब ये है कि ये पेयरिंग 2 की मशीन जो है वो पेयरिंग 1 से बात नहीं कर रही। पेयरिंग 2 1 पे 1 2 ने 1 को अलाउ किया हुआ है, लेकिन 1 ने 2 को अलाउ नहीं किया। तो इसकी तरफ फायरवॉल चेक करते हैं, आ जाए ट्रबल शूटिंग की तरफ, ठीक है ना। इसका मतलब राउट सही है, राउट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे किसके देखने हैं, 2 ने 1 को अलाउ किया है, तो 1 एक्सेप्ट कर पा रहा है डेस्टिनेशन, लेकिन 1 ने शायद 2 को अलाउ नहीं किया है। तो 1 की मशीन पे जाता हूँ मैं, सिक्योरिटी पे जाता हूँ मैं, और सिक्योरिटी ग्रुप ज़रा खोल के देखता हूँ क्या यही बात है कि 1 ने 2 का अलाउ नहीं किया हुआ है, यानी कि मुझे अलाउ करना था 10.1.1.0 या 10.1.0.0। तो ये तो अलाउ है भाई, सही, ऑल ट्रैफिक आ रहा है। और वीपीसी 2 को भी ज़रा सिक्योरिटी देख लेते हैं हम लोग। 10.0.0.0, ठीक है, अच्छा एक और भी प्रॉब्लम हो सकती है जो मुझे याद आ रहा है।
कि हमारी इसकी फायरवॉल भी बंद होनी चाहिए थी अंदर की। हाँ हाँ सही है। विंडोज़ की फायरवॉल भी कभी कभार प्रॉब्लम करती है, तो वो भी आप बंद कर दें ताकि वो मसला भी ख़त्म हो जाए। उसके बाद ही पता लगेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये देखें फायरवॉल्स खुली हुई हैं। फायरवॉल्स में जाएं आप, और प्राइवेट हो गई, और ये भी हो गई। ये तमाम फायरवॉल्स को पहले आप बंद कर दें ताकि ये पता लग जाए कि राउटिंग इसकी, पिंग इसकी ऐसे तो नहीं रुक रहा। ये हो गया। यहाँ पे जाएं, एक जगह में खाली 2012 है और एक जगह 2016 है, तो शायद उसकी वजह से भी। ऑफ ऑफ ऑफ। यस, आ गया। इसका मतलब 2012 में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है, लेकिन 2016 उसको रोक रहा था। 2012 ने तो अलाउ कर दिया था, वीपीसी पेयरिंग 1 आ रहा था। तो हमारी वीपीसी पेयरिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई। हमारे पास प्रॉपर राउट्स आ गए, दूसरी चीज़ आ गई। अब मैं स्टेप्स बता देता हूँ, स्टेप्स क्या हैं, उन स्टेप्स को आप ज़रा समझ लें, याद रख लें। स्टेप्स, वीपीसी पेयरिंग स्टेप्स, वो स्टेप्स को आप लोग याद रखेंगे तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। नंबर 1, क्रिएट फर्स्ट AWS VPC with CIDR 10.0.0.0/16. Create second AWS VPC with CIDR 10.1.0.0/16. थर्ड पे आ गए, क्रिएट इंटरनेट गेटवे एंड कॉन्फ़िगर राउट टेबल्स, ठीक है। चौथे नंबर पे क्या बात आ गई आपकी, क्रिएट टू विंडोज़ या लिनक्स VMs, ठीक है। इनेबल क्रॉस एक्सेस सबनेट्स ऑन सिक्योरिटी ग्रुप्स। ये समझ में आ रहा है? अभी हम आपके सामने सिक्योरिटी ग्रुप में खोला था, ए का बी में, बी का ए में। नंबर 6 पे अगर आप जाते हैं तो 6 पे क्या चीज़ आती है आपके पास, क्रॉस एक्सेस सबनेट्स ऑन सिक्योरिटी ग्रुप के बाद इनेबल VPC पेयरिंग एंड एक्सेप्ट कनेक्शन। 7 की बात करें तो 7 पे क्या चीज़ आती है आपकी, VPC पेयरिंग और कनेक्शन एक्सेप्ट कर लिया हमने। उसके बाद आता है आपके पास VPC पेयरिंग एंड एक्सेप्ट कनेक्शन, और उसके बाद है इनेबल राउट्स, ठीक है ना, वेरीफाई कनेक्शन बिटवीन बोथ VMs एंड। ये थी हमारी VPC पेयरिंग की कंप्लीट लैब, स्टेप बाय स्टेप। उम्मीद करता हूँ कि सबको क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब हम जा रहे हैं पेयरिंग की तरफ। सो पेयरिंग के लिए जो चीज़ ज़रूरी है, गूगल की VPC पेयरिंग की हम बात कर रहे हैं, इसके लिए जो चीज़ हमें चाहिए वो ये है कि 2 अलग अलग VPC होने चाहिए, उनके अंदर 2 अलग अलग नेटवर्क होने चाहिए, और वो 2 अलग अलग नेटवर्क एक दूसरे से बात करेंगे और उनकी VMs एक दूसरे से करस्पॉन्ड करेंगे। तो हम देखते हैं कि किस तरह से बात करते हैं। अभी हमारे पास कमर और उस्मान है जैसे, ठीक है ना, और कमर उस्मान के पास 10 का नेटवर्क मौजूद है और 192.168 का, तो डेफिनेटली ये ओवरलैप होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम कमर का एक सबनेट ले लेते हैं और एक उस्मान का ले लेते हैं, और इस तरह से इसकी एक पेयरिंग करके टेस्ट करते हैं कि कैसे काम करती है। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, हमारे पास दोनों के ऊपर 2-2 VMs चल रही हैं, यानी कि ये 2 VMs यहाँ उस्मान VPC पर चल रही हैं और 2 VMs जो हैं वो कमर VPC पर चल रही हैं, पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है। सो हम VPC पेयरिंग की तरफ आते हैं और यहाँ देखते हैं VPC पेयरिंग किस तरह से वर्क करती है। सो उसके कुछ स्टेप्स हैं,
वो स्टेप्स हम देख लेते हैं, बट प्री रिक्वेस्ट मैंने बता दिया कि वीपीसी होना चाहिए, ठीक है ना। क्रॉस सबनेट्स होने चाहिए जो ओवरलैप ना कर रहे हों, और उसके साथ वीएम्स चलती रहनी चाहिए ताकि वो वीएम्स इंटरनली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। मैं क्रिएट कनेक्शन पे जाता हूँ, यहाँ पूछता है प्रोजेक्ट आईडी आपकी क्या है और नेम क्या है, यानी कि मैं इस प्रोजेक्ट और डिफरेंट प्रोजेक्ट पे भी बना सकता हूँ। तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। कहता है कि योर वीपीसी नेटवर्क विल बी फुली कनेक्टेड टू द वीपीसी पेयरिंग फुल मैच टोपोलॉजी, राउट टू द सबनेट इन द वीपीसी पेयरिंग विल बी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। प्रॉब्लम क्या आ सकता है कि हमारे पास सेम नेटवर्क है, तो इसलिए ये मसला बन सकता है और ये सही काम नहीं करेगा। तो मैं सेफ साइड क्या करता हूँ, मैं वीपीसी नेटवर्क पर आता हूँ, और वीपीसी नेटवर्क पर आने के बाद मैं यहाँ पे एक नया नेटवर्क बनाता हूँ मैं, ठीक है, उस्मान वीपीसी पेयरिंग, जिसके अंदर मैं वो वाले सबनेट्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ बनाता हूँ उस्मान सबनेट 1, जिसके अंदर मैं नेटवर्क चूज़ करूँगा 192.168.20.0/24। ये बिल्कुल ही डिफरेंट नेटवर्क है। रीजन मेरी मर्ज़ी, मैं अपने हिसाब से ले सकता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है ना। एंड देन मैंने इसको क्रिएट कर दिया। ठीक है, मेरा ये बनना शुरू हो गया। मैं ये एक वीपीसी से स्टार्ट ले रहा हूँ और इसको मैं कमर वीपीसी के साथ अटैच करके देखूंगा, एंड देन उसके बाद एक वीएम बना दूंगा मैं इसके ऊपर, ठीक है ना। इसके ऊपर एक वीएम भी बन जाएगी। ओके जी, वीपीसी पेयरिंग पर आते हैं। यहाँ पे क्रिएट कनेक्शन पे क्लिक किया मैंने, कंटिन्यू। मेक श्योर के कंटीजियस नेटवर्क ना हो, अलग अलग हो, ठीक है। उस्मान वीपीसी पेयरिंग, ठीक है ना। वीपीसी नेटवर्क यानी कि मेरा वीपीसी नेटवर्क कौन सा है, पेयरिंग वाला। मैं किसके साथ बात करना चाहता हूँ, इसी प्रोजेक्ट में या डिफरेंट प्रोजेक्ट में। मैं कह रहा हूँ भाई इसी प्रोजेक्ट में, इस प्रोजेक्ट में मैं कमर वीपीसी के साथ बात करना चाह रहा हूँ। कह रहा है इंपोर्ट करेगा कस्टम राउट और एक्सपोर्ट करेगा। मैंने कहा ठीक है। इंपोर्ट करेगा सबनेट राउट और एक्सपोर्ट करेगा सबनेट राउट, ठीक है। क्रिएट। ये एक तरफ का कनेक्शन बना है, इसको वाइस वर्सा भी करना होता है। ये इनएक्टिव है, अब ये इनएक्टिव पता है एक्टिव कैसे होगा। एक और पेयरिंग कनेक्शन बनेगा, नाम यहाँ होगा कमर वीपीसी पेयरिंग, ठीक है। योर वीपीसी नेटवर्क में कमर आएगा, दूसरे वीपीसी नेटवर्क में उस्मान वीपीसी पेयरिंग आएगा, और वैसे ही आपने इंपोर्ट आउट करना है। यानी कि एक तरफ से आपने सोर्स और डेस्टिनेशन बनाया, दूसरी तरफ जो डेस्टिनेशन था वो सोर्स बन जाएगा, एंड देन सोर्स डेस्टिनेशन बन जाएगा। अब ज़रा गौर से देखिएगा, ये जो इनएक्टिव स्टेटस आ रहा है ये कैसे एक्टिव बनता है। आप देख रहे हैं दोनों एक्टिव हो गए हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर एक जैसे सबनेट होता है ये एरर दे देता। अब अगला स्टेप क्या है, मुझे कुछ नहीं करना, जस्ट मैं यहाँ जाना है। मेरे पास ये चीज़ें चल रही हैं, ये पुरानी वीएम्स हैं जिनका कोई काम नहीं है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ आपके सामने, और एक वीएम मैं अपनी इस नेटवर्क के ऊपर बना दूंगा जो मैंने यहाँ बनाया था। कौन सा नेटवर्क था मेरा, ईस्ट 1, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से क्रिएट इंस्टेंस पे जाता हूँ, और क्रिएट इंस्टेंस पे जाके मैं उस्मान वीपीसी पेयरिंग टेस्ट के नाम से मैंने बना लिया, ठीक है। ईस्ट 1 था मेरे पास, तो मैंने यहाँ से ईस्ट 1 ले लिया। ईस्ट 1, ये ईस्ट 1 हो गया, ये 1 भी है, इससे कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से वीएम मैंने छोटी वाली ले ली एक, ठीक है ना, और इसकी जगह पे मैंने विंडोज़ ले लिया है, विंडोज़ सर्वर। विंडोज़ सर्वर लेने के बाद मैंने यहाँ पे 2012 ले लिया, R2 डाटा सेंटर, एंड देन सेलेक्ट। जब ये सेलेक्ट कर लिया मैंने, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रह गई है वो है नेटवर्क टेंडेंसी। नेटवर्किंग में आया मैं, यहाँ पे आके मैंने नेटवर्क डिफ़ॉल्ट की जगह वीपीसी पेयरिंग लिया मैंने। सबनेट मेरे पास मौजूद था, मैंने वही ले लिया, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ है कि यहाँ नेटवर्क नहीं डाला मैंने, वो फायरवॉल नहीं सेट की, नेटवर्क टैग्स। तो नेटवर्क टैग्स में डाल देता हूँ भाई रिमोट, क्योंकि मैं अभी फायरवॉल बना दूंगा वहाँ जाके। एंड देन क्रिएट, यहाँ पे आके सिंपल मैंने फायरवॉल पे किया मैं,
जितनी देर में ये वीएम मेरी क्रिएट हो रही है इतनी देर में मैं अपनी फायरवॉल बना लेता हूँ। यहाँ पे नेम रखा मैंने उस्मान वीपीसी पियरिंग, ठीक है। टू अलाउ नेटवर्क ट्रैफिक इनबाउंड कर लिया मैंने। डिफ़ॉल्ट नेटवर्क नहीं है मेरा, पियरिंग वाला नेटवर्क है, इनग्रेस है। टारगेट के अंदर मैंने डाल दिया रिमोट, ठीक है। सोर्स आईपी रेंज यानी कि कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है वो मैंने यहाँ बता दिया, 0.0.0.0/0 ये मैंने कर दिया, ठीक है। और करने के बाद मैंने यहाँ पे अलाउ ऑल ट्रैफिक कर दिया, मैंने कहा भाई तमाम ट्रैफिक अलाउ कर दो एंड देन क्रिएट। अब इससे ना सिर्फ मुझे फ़ायदा होगा वीएम को कनेक्ट करने में, बल्कि कमर मेरी वीएम को भी एक्सेस कर सकते हैं और मैं कमर की वीएम को भी एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। सो मेरी ये वीएम हो गई है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, सेट विंडोज़ पासवर्ड सेट किया मैंने यहाँ पे। सो पेयरिंग टेस्ट के नाम से था, इसका मैं कनेक्शन डाउनलोड कर लेता हूँ। पासवर्ड क्यों नहीं उठा रहा है ये? ठीक है, अब कमर की जो आईपी है वो कौन सी है, 10002, ठीक है। मैं ज़रा देखता हूँ इसके अंदर, कुछ भी नहीं करना मुझे, जैसे यहाँ से पिंग करके चेक करना है। 10002 अच्छा, ये अंदर की फायरवॉल बंद होगी इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है। तो ट्रबल शूट के लिए हम सिंपल क्या करते हैं कि हमने फायरवॉल पे अपनी पेयरिंग तो बना दिए थे, जब पेयरिंग को क्रॉस वाइफ, क्योंकि ये जो एरिया होता है ना थोड़ा सा वेरीफाई करने वाला होता है, ठीक है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट राउट विद पब्लिक आईपी, ठीक है ना। फायरवॉल पे आपने क्या रखा, ज़रा फायरवॉल को समझ लेते हैं हम लोग कि फायरवॉल पे हमने किस किस को अलाउ किया है। और इससे पहले आपकी जो वीएम है कमर पब्लिक वीएम, ज़रा उसके फायरवॉल के हालात देखते हैं कि आपने उसके ऊपर इस पे से मैंने डिलीट कर दिया आरडीपी और रिमोट की। लेबल्स कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे, नेटवर्क टैग्स नन आ रहा है, यस दैट्स द पॉइंट। नहीं, ये तो भी मैंने डिलीट किया, आपने कहा था ना कि इसको डिलीट कर दो इस पे से। ओके, नहीं, शायद इस वजह से प्रॉब्लम है, तो इसको मैं लगा देता हूँ। आपकी है कौन सी नेटवर्क की, ज़रा देख लेते हैं हम लोग कि नेम के अंदर कमर फायरवॉल, डैश फायर। हाँ ये होगा। आरडीपी या रिमोट आपने लिखा है ना। अब 3389 और 80 खाली अलावा हुआ है, ये भी प्रॉब्लम है। तो मैं ज़रा इसके अंदर अगर जाऊँ और ये मैं इसको आपको अलाउ करूँ, यहाँ पे एडिट के आके मैं इसको बोलता हूँ भाई सभी कुछ अलाउ कर दो फॉर नाउ, अलाउ ऑल कर दूँ, लेकिन रिमोट और आरडीपी का नाम लिखा होना चाहिए, लिख दिया मैंने, ठीक है ना। ये अपडेट करना है। और दूसरा काम आपने करना है कि वीएम के अंदर जाके रिमोट या आरडीपी करना है यहाँ पे नेटवर्क टैग्स में। एक तो रिमोट आरडीपी खुलना चाहिए, इसीलिए वो रिमोट भी नहीं ले रहा। दूसरा, जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर मैं अंदर से पिंग भी कर सकता हूँ, दूसरे काम भी हो सकते हैं। आ गया परफेक्ट, ये देखें ना सिर्फ ये आ गया बल्कि मैं खाली पिंग भी चलेगा, पिंग भी चल गया, देखा आपने। तो ये ट्रबल तो शूटिंग बेसिकली स्टेप्स आप प्रॉब्लम लोगों को आना प्रॉब्लम ये चाहिए। था कि फायरवॉल पे हमने अलाउ नहीं किया था कंप्लीट। यस, दो वही रिमोट तो बात मैंने थी। लगाया हुआ था, ये तो अभी मैंने हाँ हटाया था, लेकिन देखें, फायरवॉल पे जो है वो हाँ सिर्फ आरडीपी पे कनेक्शन हाँ, था, तीन बातें थी टीसीपी इसमें, पे था। तीन बातें थी। नंबर वन, सिर्फ आरडीपी पे था, टीसीपी पे नहीं था, तो मैं सिर्फ रिमोट ले सकता था। नंबर दो, ये भी खुल गया था, इंटरनल फायरवॉल आपकी बंद थी, उसको भी तो खोलना ज़रूरी था, तो वो भी खोला।
और फायरवॉल भी एडिट करके उसको तमाम ट्रैफिक अलाउ किया और उसका टैग लगाया आपकी वीएम पे। जब ये 3 काम हुए तब जाके यहाँ तक पहुँचे। तो ट्रबल शूटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग काम कर लेते हैं, ट्रबल शूटिंग नहीं पता क्यों, क्योंकि बेस है स्ट्रांग नहीं है। अगर आपको रूट से एंड तक के सारे स्टेप्स मालूम है, कौन सा ट्रैफिक कहाँ से गुजर के आ रहा है, तो पकड़ सकते हैं आप। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि ट्रैफिक कहाँ से पास ऑन हो रहा है, तो आप किस पॉइंट पर जाके उसको मतलब पकड़ेंगे कि यार ये एरर यहाँ पे आ रहा है और मुझे यहाँ से रिजॉल्व करना है। अभी देखें, मुझे फ़ौरन पता था बस कहाँ था। एक चीज़ मुझे क्लैरिफ़ाई करनी है यहाँ पे हाँ सर हाँ, इसमें कि हमने आरडीपी और रिमोट हमने सेशन लिया, लेकिन टीसीपी पे हमने पोर्ट नहीं बल्कि ऑल ट्रैफ़िक ओपन किया। तो करेक्ट। बेसिकली ऑल ट्रैफ़िक जो है सिर्फ़ रिमोट और आरडीपी के लिए ऑल ट्रैफ़िक होगा, राइट? नहीं इट्स नहीं नॉट बी नहीं ओपन नहीं फॉर द नहीं होल। नहीं नहीं, रिमोट और आरडीपी का ऑल ट्रैफिक नहीं। ऑल ट्रैफिक का मतलब पूरी 65,000 पोर्ट इस सर्वर के लिए खोल दिए। रिमोट और आरडीपी के लिए तमाम ट्रैफिक खोलने का मतलब ये है कि मैं सिर्फ 3389 खोलता और 0.0.0.0/0 लगाता। दैट्स मीन्स कि तमाम दुनिया की ट्रैफिक खोली है सिर्फ पोर्ट 3389 के लिए। अभी तो मैंने कहा इस सर्वर पे पूरी 65,000 पोर्ट खोल दो दुनिया में तमाम लोगों के लिए। क्लियर? पर ओके, नेटवर्क मैनेजर कैसे देखते हैं आप? यहाँ पे एक नज़र आ रहा होगा ट्रांजिट गेटवे के अंदर नेटवर्क मैनेजर। नेटवर्क मैनेजर में अगर आप जाएं तो सबसे पहले व्यू माई ग्लोबल नेटवर्क पे जाएंगे। व्यू माई ग्लोबल नेटवर्क पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे होगा ये कि यहाँ पे आपको वो नेटवर्क की टोपोलॉजी दिखाएगा। यहाँ पे अभी हमारे पास कोई ग्लोबल नेटवर्क नहीं है। सबसे पहले ग्लोबल नेटवर्क बनेगा, इसको मैं कह रहा हूँ उस्मान ग्लोबल नेटवर्क मैनेजर। आप रिफ्रेश करें, मेरा ख्याल है आना चाहिए। एक्सेस तो मिल गया है, शायद थोड़ा सा टाइम ले रहा होगा वो। अभी आप देख लें क्योंकि इसमें ऐसी कोई लैब नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा वो है स्टेप दिखाना है मुझे। हमने टोपोलॉजी देखी थी, टोपोलॉजी मैंने आपको दिखाई थी पूरी, किस तरह से ये काम करती है टोपोलॉजी। ठीक है, और उसके बाद मैंने ऑन प्रेमिसेस एसोसिएशन दिखाई थी। कस्टमर गेटवे मैंने आपको बताया था कि कस्टमर गेटवे हमारी नज़र में गूगल क्लाउड है, बट इसकी नज़र में ऑन प्रेमिसेस जो भी चीज़ AWS के सामने अटैचमेंट है, चाहे वो एज्योर हो, चाहे कोई दूसरा क्लाउड हो, चाहे वो वर्चुअल हो, चाहे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसकी नज़र में वो ऑन प्रेमिसेस ही कहलाएगा। कनेक्ट पीयर एसोसिएशन हमारे पास कोई भी नहीं है। सो ये एक थोड़ा सा मैंने आपको बताया। डिवाइसेस अगर कोई हैं आपके पास तो यहाँ डिवाइसेस कर सकते हैं। क्रिएट डिवाइस में आप बता सकते हैं अगर आपकी कोई मॉडल सीरियल नंबर वगैरह इसके साथ अटैच है तो। लोकेशन टाइप कौन कौन से हैं तो आप सारी चीज़ें यहाँ उसको बता सकते हैं। सीरियल नंबर, मॉडल टाइप, किस जोन से अटैच है, किस सबनेट से अटैच है, क्या एड्रेस था, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ आ जाएगी। सो एक पूरी इन्वेंट्री भी आपको बनाता है। साइट्स आप बना सकते हैं यहाँ से, अपनी साइट्स आप बता दें इसको कि कौन सा लैंग्यूट्यूड लैटीट्यूड है, तो वो दुनिया में जहाँ भी होगा वहाँ से आपको ये अटैचमेंट दिखा देगा नेटवर्क लेवल पे। सो इट्स अ परफेक्ट मैच फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स के वो अपने पैकेट्स को देख सकते हैं। थैंक यू। सो राउट एनालाइजर देखते हैं। सोर्स में ट्रांजिट गेटवे है, डेस्टिनेशन में भी हमारे पास ट्रांजिट गेटवे ही आ रहा है। यहाँ पे ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट VPC से VPN तक देखना चाहते हैं आप। IP एड्रेस, सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP देखना चाहते हैं तो सोर्स IP मेरे पास आ रही है आ, नहीं, IPv4 और IPv6 एड्रेस बोल रहा है। आई डोंट नो कि ये पब्लिक है या प्राइवेट है, बट खैर चले हम ये ले लेते हैं 10.0.0.0/16 इनवैलिड IP एड्रेस बोल रहा है। नहीं, ये नेटवर्क नहीं मांग रहा है, ये IP मांग रहा है। सो हम एक काम करते हैं, हम इसके अंदर प्राइवेट IP देते हैं ना। प्राइवेट IP हमारी क्या है यहाँ पे AWS की 10.0.0.230 10.0.0.230 और डेस्टिनेशन में हमारे पास क्या है 172.16.0.2। लेट्स चेक कि ये उठाता है या नहीं उठाता। मिडिल बॉक्स भी हम डाल देते हैं, दोबारा करते हैं राउट एनालाइजर और देखते हैं क्या लेकर आता है हमारे लिए। ओके, ये बता रहा है भाई सोर्स अटैच है, डेस्टिनेशन अटैच है। सोर्स में VPC आया, VPC से ट्रांजिट गेटवे का राउट टेबल आया, वहाँ से VPN पे गया, वहाँ से राउट टेबल पे दोबारा गया। डेस्टिनेशन था ये, VPN टनल के थ्रू गया, VPN टनल से दोबारा वापस आया ट्रांजिट गेटवे और वापस सोर्स पर आ गया, यानी कि सोर्स से दोबारा सोर्स तक लेकर आ गया ये। तो ये है परफेक्ट राउट एनालाइजर आपके पास।
ठीक है ना। तो आप चेक कर सकते हैं इसको, लेकिन याद रखिएगा ये सोर्स और डेस्टिनेशन अपनी ही दिखाएगा ये, ठीक है ना। तो इट्स रियली अमेजिंग कि ये एक एक पाथ आपको दिखा रहा है, आपने कोई पैकेट एनालाइजिंग टूल यूज़ नहीं करना, ठीक है। और काम करते हैं हम, अब हम फायरवॉल को ज़रा दोबारा से, अभी तो हमने टेस्ट के लिए किया था ना, अब फायरवॉल को हम रियल सिनेरियो के हिसाब से कॉन्फ़िगर करते हैं। हम चाहते हैं कि 0.0.0. तमाम जगह से ट्रैफिक आए, बल्कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ से भी ट्रैफिक ना आए, सिर्फ मेरी इस वीएम से ट्रैफिक आए। तो ये वाली वीएम जो थी इसकी क्या 192.168.20.2 ना, मैं इसको लगा देता हूँ, मैं कहता हूँ भाई चलो सिर्फ यहीं से ट्रैफिक लेकर आना, /32 लगा दिया। अलाउ ऑल किया, आपने कहा नहीं अलाउ ऑल भी नहीं करना, मुझे सिर्फ प्रोटोकॉल चाहिए, तो आपने टीसीपी खोल दिया 3389। अब अदर प्रोटोकॉल जब तक आप नहीं खोलेंगे ना, अदर प्रोटोकॉल में होता है आईसीएमपी, ये आईसीएमपी उठा ले, अब ये आईसीएमपी बस मुझे अभी ये नहीं पता कि आईसीएमपी किस तरह उठाएगा, खैर देख लेते हैं इसको, सेव करता हूँ मैं ज़रा और इसको वेरीफाई कर लेते हैं, एक दफ़ा सेव हो जाए ज़रा। ठीक है, सेव हो गया, वेरीफाई हो गया। अब दोबारा देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखें आपके सामने आ गया मेरा रिमोट, आ रहा है फ़ौरन। आईसीएमपी भी ज़रा चेक कर लेते हैं, आईसीएमपी भी आ रहा है, ठीक है ना। तो हमने इसको मज़ीद वो कर लिया, कमर ने बिल्कुल सही बात बोली कि ज़ाहिर है बेस्ट प्रैक्टिस हमें फॉलो करना है, बट उस वक्त क्यों खोला था, ताकि यार एटलीस्ट मसला तो पता लग जाए, जब मसला का हल निकल आएगा तो फिर आप उसको मज़ीद कट डाउन करते करते लीज पर लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी एक लैब थी जिसके अंदर हमने वीपीसी पेयरिंग राउट के साथ चेक की। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम लोग AWS की पेयरिंग चेक करेंगे। सो अगर आप लोग लैब कर रहे हैं साइट टू साइट की वीपीएन डिप्लॉयमेंट की, और अब आप ट्रांजिट गेटवे की लैब करना चाहते हैं, तो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्टर्ब ना करें, बल्कि गूगल साइट पे जो वीपीएन टनल बनाया है उसको डिलीट कर दें, इसके साथ जो गेटवे बनाया है इस गेटवे को डिलीट कर दें, ठीक है। ये गेटवे भी डिलीट हो जाएगा, थोड़ी देर में एक्सेस आपको आ जाएगा। और यहाँ से जो वीपीएन कनेक्शन बनाया है इस वीपीएन कनेक्शन को आप डिलीट कर दें, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी वीपीएन कनेक्शन की, ठीक है। और आपको कैन यू रिपीट अगेन प्लीज, कैन यू रिपीट हाँ, अगेन? मैं ये कह रहा था कि अगर आप लोग ये वाली लैब परफॉर्म कर रहे हैं साइट टू साइट की, और इसके साथ आप कोई दूसरी लैब परफॉर्म करना चाहते हैं, तो ज़ीरो से पूरा स्टेप ना करें आप, बल्कि सिर्फ गूगल साइट पर जो वीपीएन कनेक्शन है, वीपीएन टनल और ये गेटवे, इसको डिलीट कर दें, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से होगी। और AWS साइट पे वीपीएन टनल आप डिलीट कर दें, और वीपीएन टनल डिलीट करने के बाद आप जो है यहाँ से जो आपका कस्टमर गेटवे है, इस कस्टमर गेटवे को भी आप डिलीट कर दीजिएगा, सॉरी वर्चुअल प्राइवेट गेटवे जो है, ये वर्चुअल प्राइवेट गेटवे ये है, इसको आप डिटैच कर दें, ठीक है ना। और डिटैच करने के बाद आप इसको जो है फ़िलहाल डिलीट कर दें, ठीक है। ये दो काम आपने करने हैं, क्यों, क्योंकि अब वीपीसी डायरेक्ट ट्रांजिट गेटवे से अटैच होगा, तो अब हम दूसरी साइट टू लैब की साइट तरफ, वीपीएन कनेक्शन भी डिलीट करने, राइट? हाँ, साइट टू साइट वीपीएन कनेक्शन के अंदर आपने वीपीएन कनेक्शन डिलीट कर देना है। AWS साइट पे वर्चुअल प्राइवेट गेटवे जो बना, यानी कि AWS के एंड की जो फायरवॉल होती है, ये एज पर डायग्राम ये वाला है जो इससे, इसको भी डिलीट कर दें। और गूगल साइट पे सिर्फ ये दोनों करना है, ये क्लाउड वीपीएन गेटवे और वीपीएन टनल, लेकिन अपने क्लाउड राउटर डिलीट नहीं करना, ठीक है ना। सो ये है, अब हम जा रहे हैं साइट टू मल्टी साइट की लैब की तरफ, करने जा रहे हैं साइट टू मल्टी साइट। तो ज़रा समझ लेते हैं है क्या, डायग्राम से ज़रा देखते हैं डायग्राम क्या बता रही है। डायग्राम बता रही है कि AWS साइट पर दो VPCs हैं, बीच में सेम टनल है वही BGP का, और इधर कस्टमर गेटवे और वैसी अटैचमेंट है। तो कस्टमर गेटवे और वो सब तो हमारा बना हुआ ही है, हमने डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन अब की दफ़ा यहाँ पे आप देखें वर्चुअल गेटवे नहीं है, क्योंकि वर्चुअल प्राइवेट गेटवे वो एक VPC को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन व्हाट इफ़ कि हमारे पास बहुत सारे VPCs हों, और वो सारे VPCs गूगल से या कहीं से बात करना चाह रहे हो, उसको कहते हैं साइट टू मल्टी साइट, हब एंड स्पोक, ठीक है। उसके लिए हमें ट्रांजिट गेटवे चाहिए। यहाँ पे आप डायरेक्ट कनेक्ट भी अटैच कर सकते हैं, एक VPC दूसरे VPC से भी बात कर सकता है, और ये तमाम लोग किसी आउटसाइड नेटवर्क से भी बात कर सकते हैं। तो हम यूजिंग ट्रांजिट गेटवे इसको अटैच करके देखते हैं कि कैसे काम करता है ये। अस्सलाम वालेकुम। सो डायग्राम मैंने समझा दी है ये, ठीक है ना, ये अटैचमेंट हो गई। अब हम इसी तरह करेंगे, हम अपना एक VPC ट्रांजिट गेटवे के साथ लगाएंगे, यहाँ वर्चुअल प्राइवेट गेटवे नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं इसी को स्टार्ट करता हूँ, फिर इसी को टनल बनाते हुए हम आगे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे कस्टमर गेटवे मौजूद है, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे हमें नहीं बनाना है यहाँ पे, ठीक है ना। मैं अगर यहाँ बनाता भी हूँ तो यहाँ पे काम नहीं करेगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है VPN कनेक्शन की तरफ जाएंगे, यानी कि यहाँ वर्चुअल गेटवे नहीं होगा,
यहाँ पे डायरेक्ट आपका वीपीएन कनेक्शन से इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट होगी। सॉरी, पहले ट्रांजिट गेटवे बनेगा, माय मिस्टेक। पहले ट्रांजिट गेटवे यहाँ पे बनेगा, ट्रांजिट गेटवे की अटैचमेंट्स बनेंगी और फिर आप इस्तेमाल करेंगे। तो ट्रांजिट गेटवे का पूरा सर्किट यहाँ पे मौजूद होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? कनेक्ट करना है ट्रांजिट गेटवे से, हाँ, राइट? वीपीसी भी करना है, हमें दोनों करने होंगे। यहाँ पे एक वीपीसी करना होगा और एक वीपीएन करना होगा। तो पहले मैं खाली वीपीसी कर लेते हैं, फिर वीपीएन की तरफ जाते हैं। सो ये हमारा ट्रांजिट गेटवे के थ्रू जो हमने वीपीएन बनाया वो है, पेंडिंग स्टेट में है। कनेक्शन हमारे लॉस हो चुके हैं दोनों, ये दोबारा इस्टेब्लिश होंगे। डायग्राम दोबारा दिखा देता हूँ मैं। डायग्राम में हमने पहले वीपीएन टनल इस्टेब्लिश किया ट्रांजिट गेटवे के साथ एज अ ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट, एक वीपीएन। दूसरी ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट थी वीपीसी की, यानी कि वीपीसी से ट्रैफिक ट्रांजिट गेटवे पे आया, ट्रांजिट गेटवे से वीपीएन टनल्स के थ्रू गूगल पे चला जाएगा। तो आप मल्टीपल अटैचमेंट्स, इधर वीपीसी की हो, वीपीसी पेयरिंग की हो, डायरेक्ट कनेक्ट की हो या वीपीएन की हो, चारों आप ट्रांजिट गेटवे के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है ना, मल्टीपल अटैचमेंट्स हो सकती हैं। तो एक दूसरे के साथ भी बात करेंगे और आगे भी बात करेंगे, सबसे बड़ा फायदा है। पहले लेजेसी मोड में प्रॉब्लम भी होती थी कि एक वीपीएन सिर्फ दूसरे वीपीएन से डायरेक्ट बात करता था। एक वीपीसी को अगर बात करनी तो एक वीपीसी सिर्फ एक ही वीपीएन से अटैच हो सकता है, क्योंकि जो आपका वर्चुअल गेटवे है वो किसी एक वीपीसी से अटैच हो सकता है। तो अगर वो एक वक्त में एक से अटैच है तो दूसरे से कैसे बात करेगा? इसी तरह वीपीसी पेयरिंग है, एक जगह से बात कर रहा है तो दूसरा वन ऑन वन बात कर सकता है, 1 से 2, 2 से 3 नहीं कर सकता। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करती। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए ये ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट काफ़ी हेल्पफुल है। सो मैं यहाँ देखता हूँ दोबारा से ज़रा, पेंडिंग में स्टेट में है, इट टेक्स टाइम। सो पेंडिंग में था, रिफ्रेश करते हैं। अभी तक ये पेंडिंग में ही है, ये आगे नहीं किया, लेकिन आई थिंक कॉन्फ़िगरेशन शायद डाउनलोड हो सकती है। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन डाउनलोड हो सकती है, हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं और यहाँ से हम इसकी नई कॉन्फ़िगरेशन खोल लेते हैं। ये खोल ली और इसको बंद कर दिया मैंने। अब इसमें भी वही स्टेप्स हैं सारे, ठीक है ना? इतने में पेंडिंग से कंफर्म होता है। Somehow is not configuration is still on. ओके जी, सो आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से हमने कॉन्फ़िगरेशन कर ली। अच्छा, डायनेमिक राउटिंग की लैब के मैं लिखी हुई है कि अगर आप स्किप कर दें स्टेप 9, अगर आपने डायनेमिक राउटिंग की लैब की, इसमें क्या बोल रहे हैं? क्लाउड राउटर क्रिएट करना है, सेम रीजन जहाँ आईपी एग्जिस्ट करता है। तो ऑलरेडी हमारे पास क्लाउड राउटर मौजूद है, इसलिए हम नहीं बना रहे। कॉन्फ़िगर करना है जीसीपी, वीपीएन, गेटवे और टनल। सिंपल। हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे आना है, यहाँ पे आने के बाद हमें वही वीपीएन खोलना है। सिंपल। ये रहा, सेम स्टेप्स हैं, कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ AWS साइट पे फ़र्क था, जिसकी वजह से हमने कॉन्फ़िगरेशन डिलीट की थी। सो मैं यहाँ आता हूँ। यहाँ सबसे पहले मेरे पास ये मौजूद है IKEV1 की शेयर्ड की, ये मैंने ले ली। वीपीएन पे आया मैं, यहाँ पे क्लासिक वीपीएन यूज़ किया मैंने सिंगल बनाने के लिए, और इसके अंदर स्मान ट्रांजिट गेटवे वीपीएन, सॉरी ये स्मॉल में सपोर्ट करता है, ट्रांजिट गेटवे वीपीएन मैंने ले लिया। लेने के बाद नेटवर्क किया, जीसीपी वीपीएन पे गया और यहाँ से यूएस ईस्ट ले लिया। आईपी एड्रेस नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि यूएस ईस्ट 1 के अंदर आईपी एड्रेस भी वही है मेरा, और IKEV1 लेके मैंने अप्रिशिएट की भी डाल दिया। अब रिमोट पेयर आईपी एड्रेस अगर मुझे डालना है तो मैं क्या करूँगा? रिमोट पेयर आईपी एड्रेस मुझे यहाँ मिल जाएगा। ये रहा वर्चुअल गेटवे का आईपी एड्रेस, दरअसल रिमोट पेयर आईपी एड्रेस कहलाता है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ये ऐड कर लिया, यहाँ पे राउट BGP ऐड कर लिया। क्लाउड राउटर नज़र आ रहा है क्योंकि स्टेप 9 हम ऑलरेडी कर चुके थे। BGP सेशन बनाना है, बहुत आसान है, स्मान BGP। पेयर ASN मैं देख लेता हूँ, पेयर ASN क्या है? पेयर ASN कौन सा वाला होता है? सामने वाले का ASN। सामने वाले का क्या ASN हमने रखा था? 65,000।
ठीक है 65,000। अच्छा, क्लाउड राउटर की जो BGP IP है वो दरअसल यहाँ कस्टमर गेटवे की IP होगी, ये रही 70 और उसकी 69 है वर्चुअल गेटवे यानी कि AWS साइट की। तो AWS गूगल की नज़र में कौन सा है? पीयर IP। क्लाउड राउटर क्योंकि लफ्ज़ गूगल का है तो ये इसकी अपनी IP है और यहाँ आएगी वो 69। इसमें अगर आपने गलती की तो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं होगी। सेव एंड कंटिन्यू एंड देन क्रिएट। ये कंप्लीट हो रहा है स्टेप, ठीक है। AWS एंड पे हमें राउट प्रोपेगेशन इनेबल करनी है, ठीक है। अच्छा, जब आप VPC वगैरह सेट करेंगे, VPC ID वगैरह, तो हमें सबनेट भी सेलेक्ट करने हैं। ओके जी, ये कंप्लीट हो गया। ये स्टेप हम पहले कर चुके थे और ये कनेक्शन इस्टेब्लिश होना शुरू हो गया। देखें वेटिंग फॉर पेयर कर रहा है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, इस्टेब्लिश हो गया सेशन, ठीक है। यहाँ पे भी VPN कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाना चाहिए। मैं टनल डिटेल्स देखूँ तो ये अप हो गया, एक BGP राउट आ भी रहा है। लेकिन ये BGP राउट कहाँ पे आ रहा होगा? ये आ रहा होगा ट्रांजिट गेटवे की तरफ, क्योंकि अब ट्रांजिट गेटवे से अटैचमेंट है ना। तो आपने क्या करना है, आपने राउट टेबल के अंदर एक राउट बनाना है। यहाँ पे राउट प्रोपेगेशन ये नहीं करेगा, ट्रांजिट गेटवे करेगा। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपके सामने राउट प्रोपेगेशन अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि ट्रांजिट राउट प्रोपेगेशन वर्चुअल प्राइवेट गेटवे के लिए होती है, तो आपको पहले अपना राउट कहाँ पहुँचाना है? वर्चुअल गेटवे की तरफ, सॉरी ट्रांजिट गेटवे की तरफ। तो मेरा कौन सा है? 172.16.0.0/24। मैं कह रहा हूँ डेस्टिनेशन, यानी कि इस सबनेट को अगर इस डेस्टिनेशन पे जाना है तो पहले कहाँ जाएगा? वो ट्रांजिट गेटवे पे। ट्रांजिट गेटवे तक पहुँचाना मेरा काम है, मैंने पहुँचा दिया। ट्रांजिट गेटवे पर आता हूँ सर ये तो मैंने ट्रांजिट गेटवे कर लिया है। स्मार्ट ट्रांजिट गेटवे आ रहा है यहाँ पे, और ट्रांजिट गेटवे के अंदर आपको राउट्स और दूसरी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। एसोसिएशन नज़र आ रही है, देखें VPC VPN। प्रोपेगेशन देखते हैं, प्रोपेगेशन भी इनेबल है। राउट्स देखते हैं, राउट्स भी इनेबल हैं, प्रोपेगेटेड हैं, एक्टिव नज़र आ रहे हैं राउट्स। क्यों? क्योंकि BGP इनेबल है। ये देखें जी, सक्सेसफुली रिप्लाई आना शुरू हो गया। तो अगर इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो हमने बनाया हुआ है तो मेरा नहीं ख्याल कि मसला होगा। तो पहले आप अपने राउट यहाँ लेकर आएँ और इनके दरमियान BGP है तो राउट हो जाएगा। और मुझे पता कैसे लगा? अगर आप VPN कनेक्शन में जाएंगे, साइट टू साइट VPN कनेक्शन में, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, 1 BGP राउट। इसका मतलब वहाँ से कोई BGP राउट आया है जो ट्रांजिट गेटवे तक आया है, ट्रांजिट गेटवे के अटैचमेंट तक। और मुझे अपना राउट ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट तक पहुँचाना है ताकि वो वाइस वर्सा हो सके। तो ये सक्सेसफुली हो गया है। सो अब हम मॉनिटरिंग देखने जा रहे हैं। एक स्टेप अभी भी रह गया है, वो है मॉनिटरिंग। ओके जी, सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइट टू साइट BGP बेस VPN डिप्लॉयमेंट यूजिंग AWS एंड गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। सो इसके लिए हम करेंगे क्या? इसके लिए बेसिकली हम यूज़ करेंगे इस तरह की टोपोलॉजी जो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है। और ये करेगी क्या? बेसिकली AWS साइट पे हमारे पास कस्टमर गेटवे होगा, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे होगा और एक टनल बनेगा। तो बेसिकली कस्टमर गेटवे रिप्रेजेंट करता है गूगल क्लाउड का जो वर्चुअल फायरवॉल होती है उसको। वर्चुअल प्राइवेट गेटवे जो है वो रिप्रेजेंट करता है AWS साइट की फायरवॉल को। और उसके बाद जो VPN कनेक्शन होता है वो बेसिकली कस्टमर गेटवे और वर्चुअल प्राइवेट गेटवे को अटैच कर देता है। इसका मतलब ये है कि कस्टमर गेटवे यानी कि गूगल और वर्चुअल प्राइवेट गेटवे यानी कि AWS साइट को अटैच कर दिया जाता है। कस्टमर गेटवे बेसिकली वो फायरवॉल होती है जो गूगल के नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती है, और वर्चुअल प्राइवेट गेटवे वो फायरवॉल होती है, वर्चुअल फायरवॉल, जो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड यानी कि AWS साइट को रिप्रेजेंट करती है। एंड देन उनको कनेक्ट कर दिया जाता है। कनेक्ट करने के बाद इनके दरमियान जो राउटिंग होती है वो या तो स्टैटिक राउटिंग होगी या डायनेमिक होगी। अगर डायनेमिक राउटिंग आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको BGP कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। अगर स्टैटिक कर रहे हैं तो आपको अपने राउट्स खुद ही एडवर्टाइज़ करवाने पड़ेंगे। BGP का फ़ायदा ये होता है कि ASN नंबर जनरेट होता है और ASN नंबर के बाद आपको जो है /30 की IP दे दी जाती है। तो /30 की IP के ऊपर फ़ायदा ये होता है कि यूनिकास्ट होता है, यानी कि आपके राउट्स यहाँ से यहाँ स्लिप होते हैं और यहाँ से यहाँ पे स्लिप होते हैं, जिसको हम प्रोपेगेशन कहते हैं, राउट प्रोपेगेशन। हमें दोनों एंड पे राउट प्रोपेगेशन को इनेबल करना पड़ता है। गूगल साइट पे तो ऑलरेडी हो जाता है, AWS साइट पे हमें राउट टेबल के अंदर राउट प्रोपेगेशन इनेबल करना पड़ेगा। सो ये थोड़ी एडवांस लेवल की लैब है। अगर आप CCNA NP या नेटवर्क साइट के बैकग्राउंड नेटवर्क साइट से ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। अगर नहीं भी रखते तो
मेरी कोशिश पूरी होगी कि मैं आसान से आसान तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूँ। ये डायग्राम आपके पास मौजूद है और ये पोर्टल पे ये डॉक्यूमेंट रखा हुआ भी है, ठीक है। अच्छा, इसमें स्टेप्स पे हम गूगल से स्टार्ट करेंगे और फिर AWS पे जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर दो चीज़ें शामिल नहीं हैं। इसके अंदर हमने VPC शामिल नहीं किया है, यानी कि इस लैब को करने से पहले हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट लैब कर रहा है उसके पास वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड पहले से बना हुआ है। तो हम पहले उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं अपने पास और उसके बाद करते हैं। तो गूगल साइट पे क्या है, VPC बनाने के बाद रिज़र्व करनी है रीजनल VPN IP को, कन्वर्ट करना है रीजनल से ग्लोबल राउटिंग VPC के अंदर, और फिर AWS के स्टेप्स मौजूद हैं। फिर दोबारा गूगल पर आएंगे, फिर AWS पे जाएंगे। तो इस तरह गूगल और AWS पे आना जाना आपका लगा रहेगा। तो इस पे चलने से पहले, ठीक है ना, एज पर डायग्राम हम क्या करेंगे, हम बेसिकली जो है ये जो गूगल का वर्चुअल नेटवर्क है और AWS का जो वर्चुअल नेटवर्क है, हम इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ओके, सो मैं AWS पे आया हूँ, AWS पे नॉर्थ वर्जीनिया, और यहाँ पे मैंने VPC सेलेक्ट कर लिया। मुझे जो टैब खोल के रखने हैं उसमें एक VPC और एक EC2, ताकि VM हम बना सकें EC2 की। तो मैंने ये VM भी यहाँ खोल ली और इसको मैं कॉन्फ़िगर करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो दो एंड पे ये खोल लिया मैंने। गूगल साइट पे मुझे क्या क्या चाहिए, गूगल साइट पे मुझे चाहिए यहाँ पे फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग जो मुझे चीज़ चाहिए उसमें VPC नेटवर्क चाहिए, मुझे एक्सटर्नल IP चाहिए मुझे, और VM बनाने के लिए कंप्यूट इंजन का एक्सेस चाहिए मुझे, सॉरी। तो मैं आप कंप्यूट इंजन खोल लेता हूँ। तो 3 पार्ट मैंने इधर खोल लिए और 3 पार्ट यहाँ पे खोल लिए मैंने। इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये VPC है। अच्छा, ये VMs चल रही हैं हमारे पास। सो मैं ओरिकॉन पे आ गया हूँ। ओरिकॉन पे आने के बाद मेरे पास एक VPC है, ये शायद डिफ़ॉल्ट VPC होगा। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे जो है अपना एक VPC पहले बनाता हूँ विथ सिंगल पब्लिक सबनेट। तो मैं यहाँ पे अपना एक VPC बना लेता हूँ यूजिंग लॉन्च विज़िट से हम बना लेते हैं, ज़रा जल्दी बन जाएगा हमारा। लॉन्च विज़िट पे गया मैं, लॉन्च विज़िट पे जाने के बाद मैंने पब्लिक सबनेट किया सिंपल, क्योंकि एक सबनेट मुझे चाहिए इस लैब को परफॉर्म करने के लिए। 10 का नेटवर्क आ रहा है, सही है बिल्कुल। और यहाँ पे मैंने ले लिया है IPv, नो IPv6 चाहिए मुझे। उस्मान VPC VPN मैंने लिख लिया ताकि मुझे पता रहे कि मैं VPN की लैब कर रहा हूँ, इसलिए जोन मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ उस्मान डैश पब्लिक डैश सबनेट, ठीक है। और मैं क्रिएट कर देता हूँ VPC। तो मेरा VPC क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। इसको मैंने ओके किया, रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको, ठीक है। मेरे पास VPC आ गया ये, ठीक है। ये VPC आ गया तो डेफिनेटली इसमें इंटरनेट गेटवे और ये तमाम चीज़ें आ चुकी होंगी, क्योंकि पब्लिक सबनेट बनाया है। तो इसकी ID मैं ले लेता हूँ, राउट टेबल में जाता हूँ, क्योंकि राउट टेबल भी मुझे एक ही चाहिए फॉर नाउ। तो मैं यहाँ जाता हूँ, ये देखें 2 राउट टेबल आ गए। तो इसमें ये है पब्लिक राउट टेबल, लेकिन जो राउट टेबल एसोसिएशन है वो इसके साथ हुई हुई है। तो मैं ये सॉरी, ये मेन राउट टेबल है, ये कस्टम है, तो इसके साथ मेरी एसोसिएशन होगी उस्मान पब्लिक राउट टेबल, ठीक है। मैं इसका नाम लिख देता हूँ और इस पर हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि सबनेट एसोसिएशन है, बिल्कुल है। राउट्स में चेक कर लेता हूँ, इंटरनेट गेटवे डाला, परफेक्ट है, यानी कि ये बिल्कुल सही चल रहा है। मैं डैशबोर्ड पर आ जाता हूँ ओरिकॉन के, और यहाँ पे एक नई VM मैं बना लेता हूँ आपके सामने, ठीक है। इंस्टेंस, लॉन्च इंस्टेंस, क्योंकि कमर वहाँ पे मसला आएगा, आपकी भी IPs है मेरी भी है, तो 3 IP से ज़्यादा हो नहीं सकती। तो मैं अपना प्रोजेक्ट चेंज कर लेता हूँ ताकि आप भी लैब आराम से कर सकें, कोई मसला ना हो आपको। ठीक, थैंक्स। ओके जी, सो यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूट इंजन खुल गए हैं मेरे पास। मैं यहाँ से GCP 07 ले रहा हूँ और यहाँ होम से मैं GCP 07 पे जा रहा हूँ सिंपल।
इससे मुझे आसानी होगी कि मैं अपनी मर्ज़ी की VMs और अपनी मर्ज़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता हूँ जैसे मैं चाहता हूँ। सो मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ, ऐप इंजन मेरे पास खुला हुआ है और VPC नेटवर्क है, VPC नेटवर्क और एक्सटर्नल मैं खोल देता हूँ यहाँ पर। ओके जी, सो GCP 07 के अंदर मुझे बनाना है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि AWS का नेटवर्क मैंने बना दिया। गूगल का नेटवर्क मुझे बनाना है ताकि हम आगे इसको यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले ये देखिएगा डिफ़ॉल्ट नेटवर्क आ रहा है। मैं यहाँ एक नया नेटवर्क बना देता हूँ जिसकी IP मैंने अलाउ की थी पीछे, आपने देखी होगी। ठीक है, सो उस्मान GCP VPN नेटवर्क है। अच्छा, यहाँ एक प्रॉब्लम है कि ये स्मॉल लेटर को सपोर्ट करता है, कैपिटल को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, कस्टम पे मैं गया, न्यू सबनेट बोल रहा है, नया सबनेट बना लिया, उस्मान पब्लिक सबनेट। अगर आप ऑटोमेटिक करेंगे तो वो अपनी मर्ज़ी से दे देगा आपको। रीजन, मैं रीजन लेना चाह रहा हूँ यूएस्ट का, ईस्ट 1 ले लेता हूँ मैं। IP रेंज में लेना चाह रहा हूँ 172.16.0.0/24। मैंने कर लिया। गूगल प्राइवेट एक्सेस नहीं चाहिए, फ्लो लॉग्स नहीं चाहिए मुझे, फ्लो लॉग्स नहीं चाहिए मुझे, रीजनल है। ठीक है, और फ्लो लॉग रखने के बाद देन मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। तो ये क्रिएट होना शुरू हो गया, हमारा VPC नेटवर्क भी बन गया है। ठीक है ना, अब इस पे VM बनानी है, तो पहले हम VM की तरफ आ जाते हैं और अपनी VM बना लेते हैं ताकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कनेक्ट करने के लिए वो कंप्लीट हो। उस्मान GCP VPN। ठीक है ना, अब रीजन कौन सा लेना है भाई, US ईस्ट 1 है, तो यहाँ भी US ईस्ट 1 ही मैं लूँगा। US ईस्ट 1 मैंने कर लिया यहाँ पे, और US ईस्ट 1 करने के बाद EC2 ले लिया मैंने, और यहाँ से EC2 माइक्रो ले लिया मैंने। ठीक है ना, और यहाँ से मैंने हार्ड ड्राइव सिस्टम चेंज किया मैंने, यहाँ पे मैंने ले लिया विंडोज़, और यहाँ पे मैंने ले लिया। अच्छा, यहाँ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कोड नहीं लेना आपने, अगर कोड लिया तो सिर्फ कमांड लाइन आएगी आपके पास, ये आपने ख्याल रखना है। ठीक है ना, ये आपने ले लिया। मैनेजमेंट सिक्योरिटी पे गए, नेटवर्किंग पे गए, डिफ़ॉल्ट पे आपने लेना है उस्मान GCP VPN ले लिया आपने, प्रीमियम ले लिया आपने नेटवर्क, और उसके बाद आपका दूसरा काम क्या था, हाँ नेटवर्क टैग्स नेटवर्क के ज़रूर लगाने हैं। मैं रिमोट करके लगा रहा हूँ ताकि नेटवर्क अलाउ रहे, और उसकी फायरवॉल भी अभी मैं सेट कर दूँगा। कर दिया डन करने के बाद मैंने इसको क्रिएट कर दिया, और यहाँ से मैंने फायरवॉल भी खोल ली ताकि इसकी फायरवॉल कॉन्फ़िगर कर सकूँ टैगिंग बेस, ताकि मेरा ट्रैफिक ना रुके इस सिस्टम के ऊपर। क्रिएट फायरवॉल रूल करके उस्मान GCP VPN ऑल एक्सेस मैंने कर दिया। ठीक है ना, डिफ़ॉल्ट नई नेटवर्क है, उस्मान वाला नेटवर्क है, इनग्रेस है, अलाउ है, ऑल इंस्टेंस इन द नेटवर्क, IP रेंज मैं कह रहा हूँ भाई 0.0.0.0/0। फ़िलहाल मैं अभी सबके लिए खोल रहा हूँ ताकि प्राइवेट और मैं अपने सिस्टम से भी एज अ पब्लिक इसका रिमोट ले सकूँ। ऑल अलाउ, ठीक है ना। अच्छा, टारगेट रखा है, टारगेट टैग मैंने किया है, तो टारगेट टैग में मैं करता हूँ रिमोट, क्योंकि रिमोट के नाम से टैग डाला हुआ है, ये फायरवॉल अटैच हो जाएगी वहाँ पे। अंदर मैंने इसको अलाउ कर दिया, अभी क्रिएट हो रहा है। यहाँ से EC2 इंस्टेंस बन चुकी है मेरी, EC2 इंस्टेंस को भी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से कनेक्ट पे जाता हूँ मैं, RDP क्लाइंट पे जाता हूँ, गेट पासवर्ड, ये सिर्फ प्री रिक्विजिट्स हैं। ठीक है ना, ये अभी तक एक्चुअल लैब हमारी स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है ना, और डाउनलोड कर ली रिमोट डेस्कटॉप फाइल को। तो डाउनलोड करने के बजाय मेरे पास रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन मैनेजर है, मैं इसके अंदर एक ग्रुप बना लेता हूँ, AWS GCP BGP लैब। ठीक है, और इसके अंदर हम सर्वर से ऐड कर लेते हैं। पहले सर्वर नेम में डालूँगा मैं। अच्छा, मेरे पास पासवर्ड आया हुआ है AWS का, यूज़र नेम है एडमिनिस्ट्रेटर, और IP चाहिए इसकी, तो IP तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। IP मुझे यहाँ से नज़र आ रही 34218 समथिंग।
मैं यहाँ जाता हूँ सर्वर नेम पे, आईपी डाल दी और यहाँ डाल दिया AWS VPN। ठीक है, लॉगिन क्रेडेंशियल पे गया मैं, एडमिनिस्ट्रेटर के बाद मैंने पासवर्ड खोला, यहाँ पासवर्ड डाला मैंने और इसको मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पे, देन मैंने ऐड किया। अब मैं देखता हूँ क्या ये कनेक्ट हो पा रहा है मेरे पास से। यस, कनेक्ट हो गया ये मेरे पास से। सेम इसी तरीके से मैं गूगल की VM को भी एक्सेस कर लेता हूँ। सेट विंडोज़ पासवर्ड है, यहाँ से यूज़र नेम सेट किया मैंने। जैसे ही सेट करूँगा ये पासवर्ड का प्रॉम्प्ट दे देगा मुझे। ये मेरे पास पासवर्ड का प्रॉम्प्ट आ गया। ठीक है, तो यूज़र नेम लिखा, पासवर्ड लिखा मैंने और आईपी है इसकी। ओके, सो मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाके मैंने नया सर्वर ले लिया GCP VPN के नाम से। लॉगिन क्रेडेंशियल पे गया मैं, इसका मैंने कहा शेरदिल GCP04। पासवर्ड मैंने यहाँ से उठाया, पासवर्ड सेट किया और ये भी कनेक्ट हो जाएगी। यस, गूगल की ख़ास बात ये है कि जो नाम VM का रखते हैं वही होस्ट नेम बन जाता है अंदर। AWS ऐसा नहीं करता। बट एनीवेज, हमारे पास ये वाला जो AWS है ये बेसिकली 10 के नेटवर्क पर आ गया हमारे पास और वो 172 पर आ गया। तो मैं CMD खोलता हूँ, CMD खोल के इसका साइज़ वगैरह हम सेट कर लेते हैं ताकि हम आराम से जो है वो लैब कर सकें। ओके, सो IP कॉन्फ़िग पे जाता हूँ। अब देखें 10 का नेटवर्क है यहाँ पे, और गूगल पे जाता हूँ मैं। गूगल का अभी तक लॉगिन नहीं हुआ है मेरे पास। मेरे पास गूगल का सर्वर भी खुल गया है, थोड़ा सा टाइम लिया है इसने, बट फाइनली ये ओपन हो गया है हमारे पास। तो मैं गूगल की भी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दूं और एट दी एंड मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं कि AWS की प्राइवेट IP से गूगल की प्राइवेट IP को पिंग जाए, यानी कि साइट टू साइट VPN कॉन्फ़िगर हो जाए। वो मुझे एट दी एंड करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपना वही कमांड प्रॉम्प्ट खोलूँगा और कमांड प्रॉम्प्ट खोल के IP कॉन्फ़िग करूँगा। तो इसका साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि जो है आप लोग को क्लियर नज़र आ जाए। ये है 172.16.02 और यहाँ पर है 10.0.0.230। तो यहाँ पे पिंग लगाऊंगा मैं 172.16.0.2, मेरा ख्याल है आई थिंक 2 है IP। यस, -T का मतलब कि जब कनेक्टिविटी बनेगी तो ये दिखाना शुरू कर देगा। और यहाँ पे मैं करूँगा पिंग 10.0.0.230 -T क्योंकि AWS की IP क्या है 230। ओके, परफेक्ट हो गया। ये अब आपके सामने यहाँ खुला हुआ है और ये AWS खुला हुआ है। अब दोनों को जब भी कनेक्टिविटी फाइनल होगी तो पता लग जाएगा हमें। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर था एज़ पर जो हमने डायग्राम देखी थी उसके हवाले से, यानी कि हमने ये VPC नेटवर्क बना दिया AWS गूगल का, इसमें गूगल कंप्यूट इंजन की VM चला दी और यहाँ EC2 चला दिया। ये स्टेप कंप्लीट है। अब हम जाएंगे उन कंपोनेंट्स की तरफ जो VPN टनल इस्टेब्लिश करने में काम आते हैं। स्टे ट्यून। अब हम इस डायग्राम को फोकस करेंगे और GCP स्टेप्स को देखेंगे। सबसे पहले मुझे एक रिजर्व करनी है रीजनल VPN की IP। मैं कहाँ जाऊँगा भाई, मैं एक्सटर्नल IP पे जाऊँगा। VPN का काम मेरा हो गया है। एक्सटर्नल IP के ऊपर मेरे पास ये IP है मेरी VM की। मैं यहाँ एक रिजर्व IP करूँगा, कोशिश करूँगा कि इस नेटवर्क के अंदर करूँ, US ईस्ट के अंदर ही। तो उस्मान VPN IP, सॉरी इसका नाम रखूँगा GCP VPN IP, ये रख दिया मैंने। IPv4 रखा मैंने, रीजनल रखा और यहाँ से मैंने ले लिया ईस्ट 1। लेट मी कंफर्म, जी ईस्ट 1 है बिल्कुल। अटैच किसी के साथ नहीं करना, अभी रिजर्व करके छोड़ देना। ये तो था हमारा पहला स्टेप। कन्वर्ट करना है रीजनल को ग्लोबल राउटिंग में। ये कहाँ होगा भाई, ये जो आपका दरअसल VPC है ये मल्टी रीजनल VPC होता है। जो लोग गूगल जानते हैं उनको पता होगा कि मल्टी रीजनल VPCs होते हैं, यानी कि उनका हर सबनेट एक रीजन को कंसिडर करता है। तो जब भी आप राउटिंग करेंगे तो आपको इस VPC को ग्लोबल करना होगा ताकि तमाम सबनेट्स राउट हो सकें। अभी तो हमारे पास एक सबनेट है, लेकिन अगर फ्यूचर में मल्टीपल सबनेट्स होंगे, वो हर एक रीजन में होंगे, तो वो जिस रीजन पे आपका VPN होगा सिर्फ वहीं पे बात करेगा। ये नुकसानदेह है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी VPC की तमाम जो वो हैं
सबनेट्स हैं वो राउटिंग परफॉर्म करें और वो वीपीएन के थ्रू दूसरे नेटवर्क से बात करें, तो यहाँ पे आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी। एडिट रीजनल को ग्लोबल करना पड़ेगा। ग्लोबल राउटिंग लेट यू डायनेमिकली लर्न राउट्स। अब हम डायनेमिक राउटिंग की बात करें बीजीपी की, तो ये ग्लोबल पे काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। सेव कर दिया मैंने, तो मेरे पास ये 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब AWS की तरफ आना है मुझे। AWS में सबसे पहले कस्टमर गेटवे बनाना है विद द डायनेमिक राउटिंग, यानी कि 64512 के उस पर BGP उस पर बनाएंगे हम लोग। लेकिन कस्टमर गेटवे के लिए IP कौन सी चाहिए होगी? AWS की ये वाली IP जो हमने उठाई है, सॉरी गूगल क्लाउड की, क्योंकि कस्टमर गेटवे AWS की नज़र में सामने वाला नेटवर्क होता है। अब इधर वो गूगल ले लें, आपके ऑफिस की फायरवॉल ले लें, या कुछ भी ले लें। डायग्राम पे जाता हूँ मैं। डायग्राम पे अगर आप देखें तो ये कस्टमर गेटवे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कस्टमर गेटवे बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे इस IP को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये दोनों पे वर्चुअली यहाँ कनेक्ट होंगे। तो मैंने वो IP ले ली है, और अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें खोल के रखता हूँ। अच्छा, मुझे इस EC2 इंस्टेंस की भी ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे भी मुझे इस VM इंस्टेंस की इसकी ज़रूरत नहीं है। एक्सटर्नल IP मैंने ऑलरेडी खोली हुई है, काफ़ी है मेरे लिए, और ये VPC नेटवर्क खुला हुआ है। यहाँ पे मुझे राउट टेबल के साथ साथ खोलना है कस्टमर गेटवे, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे और साइट टू साइट VPN। ये 3 चीज़ें मुझे खोल के रखनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने IP ले ली है एक्सटर्नल ये वाली, ठीक है ना। एक्सटर्नल IP लेने के बाद मैं कस्टमर गेटवे पर आया, और मुझे BGP नेटवर्क कौन सा बनाना है? 64512 का। मैं इसका नाम ले लिया GCP IP, या GCP फायरवॉल IP कर देते हैं, क्योंकि आगे आके फायरवॉल से अटैच हो जाएगी। कह रहा भाई राउटिंग स्टैटिक है डायनेमिक है? मैंने कहा डायनेमिक है। कह रहा ASN नंबर बताओ। मैंने कहा 64512। क्यों? वजह ये है भाई कि अगर मैंने कस्टमर गेटवे वाला ASN नंबर ये रख दिया तो ये कॉन्फ्लिक्ट करेगा दोनों में। AWS का और गूगल का ASN नंबर अलग अलग होना चाहिए, एक जैसा होगा तो वो बात नहीं करेगा, ठीक है। तो गूगल के लिए, क्योंकि कस्टमर गेटवे गूगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 64512 रख लिया हमने, और AWS के लिए हमने ASN नंबर 65000 रख लिया। ASN क्या होता है? ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर, ठीक है ना। जब आप ASN नंबर्स बनाते हैं तो इसके बैक एंड पे यूनिकास्ट IPs होती हैं। वो यूनिकास्ट IP आपको अलाउ करती हैं कि आप अपने राउट को प्रोपेगेट कर सकें, ठीक है। यूनिकास्ट 1-on-1 को कहा जाता है, इसीलिए हम /30 के ऊपर ASN को यूज़ करते हैं। सो मैंने ये वाला स्टेप कंप्लीट करना है, इसके लिए मैं कस्टमर गेटवे पर आऊँगा। ये किया मैंने। IP एड्रेस पूछ रहा है, IP एड्रेस मेरे पास है, मैंने दे दिया। ये दोनों ऑप्शनल है, छोड़ दें इसको आप। एंड देन कस्टमर गेटवे क्रिएट कर दें आप। ये आपका कस्टमर गेटवे क्रिएट हो गया, और ये वाला स्टेप आपका पूरा हो गया। अब वर्चुअल गेटवे बनाना है 65000 के साथ। मेरा वर्चुअल गेटवे किसको रिप्रेजेंट करता है? AWS को जो नेटवर्क है उसके आगे जो वर्चुअल फायरवॉल होती है वो वर्चुअल गेटवे के तौर पे इस्तेमाल होती है, और जो गूगल को रिप्रेजेंट करता है AWS के पास वो कस्टमर गेटवे होता है। तो मैं वर्चुअल गेटवे पर आया, यहाँ पे इसका मैंने लिखा AWS VPN। कह रहा भाई कस्टम ASN बता दो। मैंने कहा भाई एक काम करो 65000 ले लो। वर्चुअल गेटवे मैंने ले लिया, ठीक है जी। मेरा ये वर्चुअल गेटवे हो गया। ये अटैच नहीं है, अभी डिटैच है। तो मुझे क्या करना है, ये बना दिया, अटैच करना है अपने VPC के साथ। तो मैं इसको क्लिक करूँगा, जिस तरह इंटरनेट गेटवे को अटैच किया था बिल्कुल इसी तरह इसको भी अटैच किया जाता है। मुझे इसको अपने VPC के साथ अटैच करना है। तो इससे होगा क्या, ये देखें ये बना था, अब ये इस लाइन के अंदर नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये अटैच हो गया है, ठीक है ना। अब आप ये देखें, ये ASN नंबर क्या है 65002, ये क्या है 65001। इसका मतलब डिफरेंट है दोनों में, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं इसको। अच्छा जी, मेरे पास कहाँ तक हो गया, स्टेप्स देख लेते हैं। हमने ये कर लिया, अटैच कर लिया। लोकल एंड रिमोट नेटवर्क CIDR ऐड करना है AWS VPN में हमें। अब AWS VPN बनाते हैं तो फिर उसके ऊपर करते हैं। उसका तरीका ये है कि हम VPN आ गए VPN कनेक्शन पे, और यहाँ पे हमने VPN कनेक्शन बनाना शुरू कर दिया। उस्मान AWS GCP VPN, ये मैंने कर दिया। कह रहा है कि टारगेट गेटवे टाइप क्या है, क्या कोई ट्रांजिट गेटवे है जिसके अंदर मल्टीपल VPCs अटैच होते हैं, या साइट टू साइट है, यानी कि यूजिंग वर्चुअल गेटवे। मैं कह रहा हूँ भाई यूजिंग वर्चुअल गेटवे, यानी कि एज पर डायग्राम मेरे पास यहाँ पे ये मौजूद है। इसको हम कहते हैं साइट टू साइट। तो ये वर्चुअल गेटवे यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना। कह रहा है वर्चुअल गेटवे बताएं कौन सा वाला है। तो ये तो कमर का है, ये मेरा वाला है, मैंने बता दिया। कह रहा है कस्टमर गेटवे आप बता दें। यहाँ पे मैंने अपना कस्टमर गेटवे बता दिया, यानी कि दोनों कंपोनेंट्स पहले बना लिए, उसके बाद अटैच किए। यहाँ पे अटैच करने के बाद पूछ रहा है डायनेमिक राउटिंग ऑप्शन BGP है। मैंने कहा बिल्कुल BGP है।
इसने कहा टनल IPv4 है, लोकल नेटवर्क बता दें और रिमोट बता दें। अब लोकल का मतलब कस्टमर गेटवे, यहाँ लोग उल्टा ले लेते हैं, लोकल का मतलब वो अपना समझते हैं, यहाँ लोकल का मतलब है सामने वाला, और रिमोट का मतलब है आप, इसीलिए क्लियर लिखा हुआ है AWS साइड। और ये कस्टमर गेटवे, यानी कि कस्टमर गेटवे की जो IP जिसकी ली थी, चाहे वो आपके ऑफिस का हो चाहे सामने वाले का हो, उसका डालना है। तो इसका नेटवर्क क्या है, 172.16.0.0/24, और यहाँ पे करना है मुझे 10.0.0.0/24। ठीक है, ये नेटवर्क CIDR डालना है मुझे, तो नेटवर्क CIDR मेरा तो /16 है यहाँ पे इस वक्त। ठीक है, तो हम /16 डाल लिया। /16 डालने के बाद अच्छा यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको, यहाँ पे CIDR ऐड इन AWS VPN। ठीक है, हमने यहाँ पे अपने राउट टेबल के अंदर अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो मेरा CIDR क्या है, /16 है, इसलिए मैंने यहाँ /16 ले लिया और बकिया चीज़ें एड्रेस छोड़ दी मैंने, और ये मेरा VPN कनेक्शन बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है ना, ये लेगा 5 मिनट तक, और उसके बाद आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन को डाउनलोड करेंगे, जिसमें ये बताएगा कि सामने वाले राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर करना है आपने। ठीक है ना, तो उस स्टेप्स को हम डाउनलोड करेंगे AWS से, और फिर गूगल के स्टेप्स से स्टार्ट होंगे 8, 9 और 10। उस्मान पे एक क्वेश्चन है यहाँ पे। ओके, तो हमारे पास टनल अप है, VPN कनेक्शन अप है, कॉन्फ़िगरेशन हमने डाउनलोड कर ली। कॉन्फ़िगरेशन डाउनलोड करने के बाद हमने क्या किया, हमारे पास 2 टनल्स आ रही हैं, हम किसी एक टनल को यूज़ करेंगे एज़ पर डॉक्यूमेंट। इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में टनल 1 एंड टनल 2 दोनों की कॉन्फ़िगरेशन है, ये देखें। तो हम सिर्फ टनल 1 को यूज़ करेंगे। टनल 1 में ये वाला जो एड्रेस है, ये बेसिकली BGP का एड्रेस है जिससे राउट प्रोपेगेट होते हैं। ठीक है, और ये आउटसाइडर एड्रेस है। तो हम क्या करेंगे, गूगल में हमें क्या यूज़ करना है उसके स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्लाउड राउटर कॉन्फ़िगर करना है उसी रीजन में जहां हमने IP बनाई थी। क्लाउड राउटर क्या करता है, ज़रा इसको देख लेते हैं। डायग्राम में आप देखें, क्लाउड राउटर बेसिकली जिस तरह यहाँ वर्चुअल प्राइवेट गेटवे, इस तरह यहाँ पे क्लाउड राउटर आगे काम करता है। क्लाउड राउटर इसको रिप्रेजेंट करता है जिस तरह वर्चुअल प्राइवेट गेटवे करता है डायनेमिक के लिए। क्लाउड राउटर VPN गेटवे आप बनाएं या डायनेमिक राउटिंग करें गूगल में, आपने क्लाउड राउटर लाजमी बनाना है। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ से मैं नीचे जाता हूँ नेटवर्क पे, और नेटवर्क पे जाने के बाद क्लाउड राउटर्स पे जाता हूँ। क्लाउड राउटर्स VPN, ये 2 चीज़ें हमें खोल के रखनी है यहाँ पे। ठीक है, क्लाउड राउटर पे आया, क्रिएट क्लाउड राउटर। IP कहाँ बनी है हमारी, 35.2.31 US ईस्ट 1 के अंदर, US ईस्ट 1 के अंदर, और इन यूज बाय नन है, इसका मतलब ये आगे क्लाउड राउटर से अटैच होगा। तो क्लाउड राउटर पे मैंने किया उस्मान क्लाउड राउटर, सामने रखा मैंने। नेटवर्क के अंदर मैंने BGP VPN ले लिया, और यहाँ पे मैंने US ईस्ट 1 ले लिया। US ईस्ट 1 आ गया, यहाँ भी US ईस्ट 1 है। और गूगल ASN जो है, गूगल ASN के लिए हमें कौन सा चाहिए था, गूगल का कौन सा ASN था हमारा, कस्टमर गेटवे का 64512, सही है, 64512 मैंने कर लिया। अब एडवर्टाइज राउट कह रहा है कि तमाम के लिए करें जो पूरे VPC में है, जो हमारे पास एक ही है, या हम किसी स्पेसिफिक करें। अगर आप चाहते हैं कि कुछ सबनेट्स एडवर्टाइज हो कुछ ना हो, तो उसको यहाँ से सेट कर सकते हैं, अदरवाइज तमाम को जाने दें आप, एंड देन इसको आप क्रिएट कर दें। ये बात याद रखिएगा कि जिस रीजन में आपकी IP बनी हुई है उसी रीजन में आपने बनानी है। अगर मैं अब इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो आप देखिएगा इन यूज बाय, अभी थोड़ी देर में क्लाउड राउटर लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, ये क्लाउड राउटर मेरा बन गया है, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, और यहाँ से इसको मैं अच्छा अभी अटैच नहीं हुआ है। हमारे पास यहाँ पे एक जो फाइल हमने डाउनलोड की है टनल 1 की, इस टनल 1 के अंदर जो जो रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं वो हम यहाँ फिलअप करना शुरू करेंगे। तो गूगल क्लाउड पे VPN पे आया, क्रिएट VPN कनेक्शन। ये मुझसे पूछ रहा है हाई अवेलेबिलिटी VPN बनाना है या क्लासिक VPN बनाना है मुझे। ठीक है, क्लासिक VPN बनाना है। क्लासिक VPN पे अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँ
VPN 1 नेटवर्क पे आया, उस्मान GCP 1 और यहाँ पे US East 1 मैंने कर दिया। IP एड्रेस हमने ले लिया, ये देखें यही वाला 35.2.31, ये देख लें यहाँ पे 35.2.31 फ्री है। अब हमने जो रीजन लिया है उसी रीजन पे हमें अपना क्लाउड नेटवर्क भी नज़र आएगा और हमें ये भी नज़र आएगा और आगे जाके क्लाउड राउटर भी यही नज़र आएगा आपको। क्यों? तीनों एक ही रीजन के अंदर होने चाहिए। तो आपने ये VPN गेटवे की कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। इसका नाम मैं रख रहा हूँ उस्मान VPN 1। सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। अब यहाँ से आप चेक कर लें कि आपका एक्सटर्नल US ईस्ट 1 में है और यहाँ भी ईस्ट 1 में बिल्कुल परफेक्ट। जैसे ही आपने ईस्ट 1 किया आपको IP नज़र आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बदल देता हूँ, मुझे यहाँ IP नज़र नहीं आएगी। ठीक है, US ईस्ट 1 किया मैंने, ये मैंने किया। टनल्स पे जाते हैं, VPN 1 टनल 1, मैं कहता हूँ उस्मान VPN 1 कर लिया ना। रिमोट पीयर IP, रिमोट पीयर IP का मतलब द पब्लिक IP एड्रेस ऑफ योर ओन नेटवर्क VPN गेटवे। ठीक है, यानी कि सामने वाले का नेटवर्क बताना है आपने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, VPN IP एंड क्लाउड राउटर रीजन शुड बी सेम। ठीक है ना, और आपने क्या करना है, कॉन्फ़िगर GCP BGP IP पेयर एंड ASN नंबर। तो अब हम इसको मज़ीद कंप्लीट करते हैं आगे ले आके। इसके लिए हमें IKEV1 करना है। यहाँ पे IKEV1 की डिटेल्स आ रही होंगी ऊपर, ये देखें अप्रीशिएट की आ गई यहाँ पे। मेक श्योर कि हम टनल 1 पे काम कर रहे हैं, टनल 1 की कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पे अप्रीशिएट की डाल दी। रिमोट पीयर IP एड्रेस जो डालना है हमें, द पब्लिक IP ऑफ योर ओन नेटवर्क्स VPN गेटवे, यानी कि सामने वाले का डालना है जो गेटवे है। तो गेटवे मेरे लिए कौन सा है यहाँ पे, अब ये AWS की फाइल है ना, तो AWS की नज़र में कस्टमर गेटवे कौन हुआ, गूगल क्लाउड। खुद कौन है, AWS। तो ये डालना है। ज़ाहिर है गूगल अपनी IP एज अ रिमोट क्यों डालेगा, रिमोट का मतलब गूगल पे अगर आप खड़े होकर देखें तो उसकी नज़र में रिमोट सामने वाला AWS, और ये जो फाइल है ये AWS की फाइल है, इसकी नज़र में कस्टमर गेटवे सामने गूगल है। तो ये वाली IP नहीं डलेगी बल्कि नीचे वाली IP डलेगी। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। नीचे आया BGP। अब क्लाउड राउटर आपको नज़र आएगा, क्यों? इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि आपने जो रीजन सेलेक्ट किया है वो US ईस्ट 1 है। US ईस्ट 1 होने की वजह से आपको IP भी सेम नज़र आएगी। ठीक है, और आपको BGP भी नज़र आएगा। अब BGP सेशन बनाना है यहाँ पे। BGP सेशन बनाने का बहुत आसान तरीका है, इसका नाम मैं लिख रहा हूँ उस्मान BGP। पीयर ASN कौन सा डालना है मुझे, पीयर ASN का मतलब द ASN ऑफ द ऑन प्रेम साइड ऑफ द BGP सेशन, यानी कि सामने वाले का। ठीक है ना, द ASN। तो गूगल AWS का ASN कौन सा है यहाँ पे, 65,000। गूगल के लिए वो पेयर मांग रहा है। ठीक है, गूगल को अपना तो पता है, ये कह रहा है द ASN ऑफ फॉर द ऑन प्रेमिसेस साइड। अब गूगल के लिए ऑन प्रेमिसेस AWS हुआ ना, सामने वाला। ठीक है, तो मैंने यहाँ डाल दिया। ठीक है ना, यहाँ ये ऑप्शन आप छोड़ दें। अब क्लाउड राउटर की BGP IP और BGP की पेयर IP कौन सी होगी, इसके लिए हम यहाँ ऊपर जाते हैं। ये रही कस्टमर गेटवे की IP, यानी कि ये गूगल साइट की IP है, और ये AWS की IP है क्योंकि AWS के डॉक्यूमेंट पे आप हैं। तो मैंने ये डाल दिया BGP IP। क्लाउड राउटर की जो BGP IP है, क्लाउड राउटर किसके होता है, क्लाउड राउटर होता है गूगल साइट का, और कस्टमर गेटवे भी गूगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये IP गूगल साइट पर आ जाएगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने बहुत एहतियात से लेके चलनी है। ठीक है ना। अब 45 पहले क्यों डाला हमने, अगर आप AWS के VPN पे जाएं तो यहाँ 44/30 है, इसका मतलब पहली IP 45 इसकी हुई और 46 सामने वाले की हो गई VPN की। हमने कर ली। एडवर्टाइज राउट है, तमाम राउट को एडवर्टाइज करेगा। सेव एंड कंटिन्यू, फाइनल हो गया है, एंड देन इसको क्रिएट कर दिया हमने। तो हमने क्या कर दिया, हमने VPN IP एंड क्लाउड राउटर रीजन सेम रखा, कॉन्फ़िगर किया BGP पेयर और ASN को ताकि कंप्लीट कर सकें। AWS साइट पे हमें क्या करना है, राउट प्रोपेगेशन इनेबल करनी है हमें। ये कंप्लीट हो रहा है, इतनी देर में मैं राउट टेबल पे जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ से राउट टेबल ले लेता हूँ ताकि इसके ऊपर राउट प्रोपेगेशन इनेबल की जा सके। राउट टेबल पर आया मैं, सॉरी ये वाला राउट टेबल है, इसके राउट पे गया मैं, ये आ गया। राउट प्रोपेगेशन पे जाऊंगा मैं ताकि मैं इसको सेव कर सकूं। अब मैं राउट्स पे जाता हूँ।
राउट प्रोपेगेशन यस हो गई, राउट्स हो गए यहाँ पे। अच्छा राउट यहाँ एक डालना है आपने। अच्छा जैसे ही कस्टमर गेटवे फाइनल होगा आपको राउट प्रोपेगेशन और वो चीज़ें इस्तेमाल नज़र आनी शुरू हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है ना। अभी क्योंकि कस्टमर गेटवे यहाँ से इन नहीं हुआ पूरा कंप्लीट, इसलिए आपको अभी तक फाइनल नज़र नहीं आएगा। सो ये कंप्लीट हो जाए देन फिर हम इसको देखते हैं। बीजीपी यहाँ इस्टेब्लिश है, इसका मतलब ये कनेक्शन पूरा हो गया। ये बीजीपी सेशन में टाइम लगता है, क्यों? क्योंकि IKE1 है, वो IKE1 की जो की है ना वो ऑथेंटिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो गूगल साइट से तो बहुत जल्दी इस्टेब्लिश हो जाती है चीज़ें, लेकिन AWS साइट से थोड़ा टाइम लगता है। मैं यहाँ जाता हूँ, देखें अभी तक डाउन आ रहा है दोनों, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद ये अप हो जाएगा। जैसे ही अप होता है फिर आपको प्रोपगेशन और बकिया चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। सो अब आप गौर करें, 1 BGP राउट, इसका मतलब कुछ वहाँ से आ रहे हैं गूगल साइट से। मैं यहाँ जाता हूँ राउट टेबल में, करता हूँ यहाँ इसको रिफ्रेश, नज़र आ रहा है राउट, मैंने नहीं डाला ये प्रोपेगेटेड यस। क्यों? क्योंकि VPN कनेक्शन के ऊपर राउट प्रोपेगेट लिखा आ रहा है, राउट प्रोपेगेट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि कनेक्शन इस्टेब्लिश है। आए फाइनल यहाँ देखते हैं, ये देखिएगा पिंग जाना शुरू हो गई, यहाँ से पिंग जाना शुरू हो गई। तो ये हमने पहले क्यों ऑन करके रखा था? ताकि कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट आपको दिखाई जा सके कि कैसे कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, तो पिंग का रिस्पॉन्ड आना शुरू हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था हमारा साइड टू साइड BGP डायनेमिक राउटिंग के साथ AWS और गूगल के दरमियान। अब अगला हम परफॉर्म करेंगे साइट टू मल्टी साइट। थैंक यू।